तो गाइस, लास्ट सेशन तक हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी कंप्लीट किया एंड आज से हम बात करेंगे माइक्रो सर्विसेज की। माइक्रो सर्विसेज का टॉपिक आपका डे 39 में आया है, लेकिन आपको ध्यान होगा माइक्रो सर्विसेज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं रेस्ट एपीआई के सेशन में। वहाँ पे हमने आपको वहाँ पे हमने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार फिर से मैं उसको रिकॉल करवा देता हूँ सभी लोगों के लिए कि क्यों हम माइक्रो सर्विसेज पढ़ रहे हैं एंड माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। माइक्रो सर्विसेज से पहले भी हम लोग एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, हमारा पोर्टफोलियो एप्लीकेशन है, कई सारे एप्लीकेशन हम बनाए हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है, कई सारे एप्लीकेशन मोनोलिथिक बनाए जाते हैं। जितने भी मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए, जो भी किए अभी तक मोनोलिथिक ही किए। माइक्रो सर्विसेज अब शुरू करेंगे। तो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन की क्या प्रॉब्लम है, हालांकि ये बताई जा चुकी है, लेकिन एक बार जैसे हम रिविजिट करा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये आपका एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है मान लो सपोज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें मान लो कि 3 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल है एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय मॉड्यूल है जिसमें हम एम्प्लॉय को ऐड करते हैं, एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, रीड करते हैं। एम्प्लॉय से स्पेसिफिक काम यहाँ होता है। एक अलग मॉड्यूल है जिसका नाम है अकाउंट। ठीक है, जिसका नाम है अकाउंट। ठीक है, और एक एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है प्लॉट्स। ठीक है, प्लॉट्स। अब ध्यान समझना, एम्प्लॉय मॉड्यूल मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में नहीं था, कॉन्टैक्ट मॉड्यूल था, सर्विसेज मॉड्यूल था, रिज्यूमे का एक मॉड्यूल था, अ, इसी तरह और भी क्या क्या मॉड्यूल थे याद नहीं आ रहा हमको, लॉगिन लॉगआउट वाला था। ठीक है, वैसे ही एक प्रोजेक्ट है भाई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, रीड अपडेट डिलीट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का अकाउंट ऐड अपडेट रीड डिलीट कर सकते हैं। एम्प्लॉय ने कुछ प्लॉट्स खरीदे हैं मान लो प्लॉट की आईडी, प्लॉट का नेम, प्लॉट कितने स्क्वायर फीट का है। तो एम्प्लॉय का अकाउंट क्या है, एम्प्लॉय के प्लॉट्स क्या हैं, ये सब अलग अलग मॉड्यूल है। ठीक है, एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है। क्योंकि ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय मॉड्यूल का बैकएंड हम जावा में बना रहे हैं तो अकाउंट भी हमें जावा में बनाना पड़ेगा एंड प्लॉट्स भी हमें जावा में बनाना पड़ेगा। जैसा कि हमारा पोर्टफोलियो वाला प्रोजेक्ट था, उसमें कॉन्टैक्ट मॉड्यूल का जो बैकएंड था, कौन सी लैंग्वेज बनाए थे हम लोग? जावा। जावा में। कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म जब भरते थे बैकएंड में जाता तो जावा में ही जाता था। और एक सर्विसेज मॉड्यूल था हमारे पास जिसमें हम कुछ सर्विसेज ऐड करते थे। एक रेज्यूमे वाला मॉड्यूल था, सब का सब जावा में था एंड सब का सारा मॉड्यूल एक ही प्रोजेक्ट के अंदर था एंड पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो एक ही सर्वर पे चल रहा था। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक ही सर्वर पे चल रहा था। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड था। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा एक ही डेटाबेस से भी कनेक्टेड, टेबल अलग अलग थे लेकिन एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड था। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, एक ही डेटाबेस। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी, मतलब कह लो कि ऐसे प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इजी होते हैं बनाना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती इनमें। बट इन तरह के प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज यहाँ देखो, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को स्केल करना होगा, मान लो कि भाई अभी क्या हुआ कि जीएसटी वीएसटी पे थोड़ा सा छूट मिली, तो मान लो कि प्लॉट्स किसी एरिया में, मान लो या किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आई और प्लॉट्स के प्राइस बहुत सस्ते हुए, प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए, तो होगा क्या कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हो सकता है कि वो प्लॉट्स ज़्यादा खरीदने लगे, प्राइस ड्रॉप होगी तो यस ये, हाँ, प्लॉट्स ज़्यादा खरीदे जाएंगे।
मतलब प्लॉट्स वाले मॉड्यूल पे ज़्यादा रिक्वेस्ट एम्प्लॉयज़ की आएंगी, लेकिन एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एंड जो हमारा अकाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्लॉट्स की सेल बढ़ेगी। तो प्लॉट्स वाला जो मॉड्यूल है, अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ प्लॉट खरीदने आएंगे तो वी नीड टू स्केल दिस प्लॉट, क्योंकि भाई सर्वर की लिमिटेशन है, तो हमें इसको स्केल करना होगा। कैन वी स्केल ओनली दिस मॉड्यूल इन मोनोलिथिक एप्लीकेशन? सिर्फ इतने नो को सर। नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम है। हम सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि प्लॉट वाले मॉड्यूल को के इंस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे डाल दें। अरे भाई, क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं पूरे के मैं पूरे के पूरे इस एप्लीकेशन को ही क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा एक नए सर्वर पे, फिर एक नए सर्वर पे, फिर एक नए 3 सर्वर, मान लो 4 सर्वर टोटल हो गए। तो अगर मेरे को सिर्फ प्लॉट वाला मॉड्यूल स्केल करना है, तो हम सिर्फ प्लॉट वाला मॉड्यूल स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोलिथिक एप्लीकेशन आपस में टाइटली कपल्ड होता है। दूसरे सर्वर पे पूरा होल एप्लीकेशन जाएगा, होल एप्लीकेशन जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, मेमोरी लॉस हुई कि नहीं हुई? समझ रहे बात? यस भाई सर। हुई इस सर। इसको स्केलिंग की जरूरत नहीं थी, इसको स्केलिंग की जरूरत नहीं थी, फालतू का भाई एक नए सर्वर पे आप ये वाले मॉड्यूल्स के रिसोर्सेस रखे। फिर इसी तरह स्केलिंग की प्रॉब्लम, ये हमने पहले भी बताया है। रेस्ट एपीआई वाला अगर आप सेशन देखेंगे तो इसी जो हम लोग की सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में, ठीक है। तो होल एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे डालना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इसीलिए बोला जाता है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन स्केलेबल नहीं होते, स्केल करने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं स्केल कर नहीं सकते, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्केलेबिलिटी प्रमोट नहीं करते ये एप्लीकेशन। दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम कि हम टेक्नोलॉजी वाइज बाइंड हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय सर्विस हम पाइथन में बना दें और अकाउंट सर्विस हम मान लो जावा में बना दें और प्लॉट सर्विस हम पीएचपी में बना दें। ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि मोनोलिथिक एप्लीकेशन में तीनों के तीनों एक साथ बाइंड है, तो ये किसी एक ही टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी हम बंधे हुए होते हैं, भाई सब जावा ही यूज़ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। सब सारे मॉड्यूल्स में जावा यूज़ होगा, देन उसका हम एक कंबाइंड वॉर फाइल बनाते हैं, जो हम आपको बनाना सिखाएंगे। मोनोलिथिक एप्लीकेशन में वॉर फाइल बनता है, फिर उसी को सर्वर पे अपलोड किया जाता है। इसी वॉर फाइल को एक और सर्वर पे, एक और सर्वर, तो इस वॉर फाइल में एक ही टेक्नोलॉजी होगी। ऐसा नहीं कि इस वॉर फाइल में जावा भी है, पाइथन भी है। तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी, स्केलेबिलिटी इश्यूज मिलेगा, प्लस ये जो तरीका होता है वो स्टेटफुल होता है। सर्वर पे स्टेट मैनेज होता है, जो हमने रेस्ट एपीआई पढ़ाया था, सर्वर पे स्टेट मैनेज होता है, तो स्केलिंग के समय वो भी एक दिक्कत है। तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज अप्रोच क्या है? ये सब बताया गया है, इसलिए मैंने बस रिवाइज करवा दिया आपको। माइक्रो सर्विसेज अप्रोच क्या बोलता है कि भाई अगर आपको 3 मॉड्यूल है ना, तो तीनों को इंडिपेंडेंटली आप क्रिएट करो, टाइटली कपल्ड नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट ही बना देंगे अलग से, एक प्रोजेक्ट ही बना देंगे हम भाई अलग से, बिल्कुल एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। देखो हमने एक प्रोजेक्ट ही बना दिया, इसका नाम रख देंगे एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट भी लिख देंगे, ये मेरा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट हो गया। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड काम, और इसका जो है वो डेटाबेस बिल्कुल अलग रहेगा, इसका अपना खुद का डेटाबेस रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका खुद का अपना डेटाबेस होगा, ठीक है। अब ये डेटाबेस आप कोई सा भी यूज़ करो, माइस्क्वेल, ओरेकल, कुछ भी यूज़ करो, इसका अपना डेटाबेस होगा। ये एम्प्लॉय प्रोजेक्ट अपने खुद के सर्वर पे डिप्लॉयड होगा, मतलब इसका सर्वर भी अलग होगा, इसका सर्वर भी अलग होगा। ये अपने आप में एक मोनोलिथिक प्रोजेक्ट होगा, अपने आप में ये एक मोनोलिथिक, ये वॉर फाइल होगी अपने आप में, वॉर और जार, ठीक है, अपने आप में ये एक मोनोलिथिक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करेंगे। फिर हमें भाई दूसरा क्या बनाना था? भाई दूसरा हमें बनाना था अकाउंट। तो हमें एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे अकाउंट नाम का, बिल्कुल सेपरेट प्रोजेक्ट। अकाउंट का अपना डेटाबेस होगा, ठीक है, अकाउंट का अपना खुद का डेटाबेस होगा।
ठीक है, समझे बात। अकाउंट का अपना खुद का डेटाबेस होगा एंड ये जो अकाउंट है वो अपने खुद के सर्वर पे होस्टेड होगा। पहले एक ही सर्वर पे सब होते थे, अब ये सबका अपना-अपना सर्वर होगा। तो इसका अपना सर्वर है, ठीक है। पोर्ट अलग-अलग होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। इसका मान लीजिए 80-80 पे ये चला या 8081 पे चल रहा है, तो ये चल रहा होगा 8082 पे मान लो, ठीक है। और ये आपका प्रोजेक्ट बन गया अकाउंट प्रोजेक्ट। तो ये अपने आप में मोनोलिथिक होगा, इसीलिए मोनोलिथिक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो ये एक माइक्रो सर्विस कहलाएगा और दोनों को मिला दे तो माइक्रो सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो इनको हम सर्विस भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक सर्विस 1 हो गया आपका और ये आपका सर्विस 2, ठीक है। इस तरीके से इनको सर्विस, फिर पहले हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बोलते थे, अब हम इनको सर्विस बोलेंगे क्योंकि टुगेदर मिल के ही एक कंप्लीट प्रोजेक्ट फॉर्म करेंगे। फिर इसी तरह प्लॉट वाली बारी आ गई, प्लॉट यहाँ बना देते हैं, तो एक प्लॉट वाला प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। आपका प्लॉट प्लॉट प्रोजेक्ट, प्लॉट प्रोजेक्ट का अपना खुद का डेटाबेस होगा, इसका ओन खुद का डेटाबेस है, ठीक है। इसका ओन खुद का डेटाबेस है, ठीक है। और ये प्लॉट प्रोजेक्ट जो होगा ये अपने खुद के सर्वर पे होस्टेड होगा, इसका खुद का अपना सर्वर है भाई। बात समझ में आ रही है सबको? यस और सर। ये मान लो चल रहा होगा 8083 पे। यस सर। हाँ, अब इस तरीके से कुछ हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय भी उसी में है, अकाउंट भी उसी में है, ठीक है। और लास्ट कौन सा है, प्लॉट, प्लॉट भी उसी में है, तीनों एक ही प्रोजेक्ट में है। एक ही प्रोजेक्ट में होने का नुकसान ये है कि अगर स्केल होंगे तो सब होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा, है ना। सब का सब साथ ही में होंगे, सब आपस में टाइटली कपल्ड होंगे, सब एक ही टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे यू कैन क्रिएट दिस इन अनदर टेक्नोलॉजी, ये आप पाइथन में कर लो, ये जावा में कर लो, ये पीएचपी में कर लो, मतलब टेक्नोलॉजी से बाउंड नहीं रहोगे आप। हो सकता है कि यहाँ पे आप फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे एंगुलर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो सकता है यहाँ पाइथन यूज़ कर रहे हो कुछ रेंडरिंग के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट हो गए। अलग अलग टीम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकती है, आपने टीम बना दिया कि टीम 1 ये वाला काम करेगी, ठीक है। टीम 2 जो है वो ये वाला काम करेगी। अलग अलग आपने टीम भी, हालांकि टीम तो मोनोलिथिक में बन जाता है, लेकिन मोनोलिथिक में प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो मोनोलिथिक में प्रॉब्लम ये है, मोनोलिथिक वाला डायग्राम तो हमने हटा दिया, मोनो समझो। उसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि एक टीम मान लो कि एम्प्लॉय पे काम कर रही है। अब एप्लीकेशन को इसने एम्प्लॉय वाले मॉड्यूल में कुछ अपडेट किया और उधर प्लॉट वाले में भी कुछ अपडेट करना था, अकाउंट में मान लो अपडेट नहीं करना था, तो इधर अपडेट हुआ और इधर भी अपडेट हुआ। तो माइक्रो सर्विसेज में अगर मान लो एम्प्लॉय वाले ने आज अपना अपडेट कंप्लीट कर दिया, तो क्या ये आज ही रीहोस्ट कर सकता है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट को अपने खुद के सर्वर पे रीडिप्लॉय यस सर। कर सकता है। Yes, लेकिन sir. लेकिन मोनोलिथिक में ही हैज टू वेट फॉर प्लॉट कि भाई तुम पूरा कर लिए, हाँ भाई हम भी कर लिए, हम भी कर लिए, इसमें तो कुछ था नहीं, चलो अब साथ में होस्ट करते हैं। तो मोनोलिथिक में चूंकि एक ही वॉर फाइल बनती है, वो प्रोजेक्ट एक ही फाइल में कंटेनराइज्ड होता है, तो अगर कई सारी टीम आपने बांटी भी है अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए, तो अगर एक टीम कोई अपडेट करके बैठी है और अदर टीम अभी मान लो 1 हफ्ता और लगेगा, फर्स्ट टीम को हैज टू वेट फॉर 1 वीक कि उसका काम खत्म हो तो फिर हम रिक्रिएट करें वॉर और अपलोड करें। यहाँ पे भाई इंडिपेंडेंट, ये अपना अगर इसका काम पहले हो गया या रीहोस्ट कर देगा, रीडिप्लॉय कर देगा, इसका काम होता है रीडिप्लॉय कर, यहाँ कोई चेंजेस है तो ये मतलब सेपरेटली काम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो अलग अलग आपने टीम बैठा दी, है ना, टीम 1 टीम 2, और यहाँ पे भी आपने एक टीम बैठा दी, यहाँ पे भी आपने एक टीम बैठा दी टीम 3। तो ये एक और बढ़िया बेनिफिट है भाई कि आप अलग अलग टीम बैठाए काम करवा रहे हैं। और टीम तो पहले भी बैठा सकते थे, पर ये टीम इंडिपेंडेंट है, पहले डिपेंडेंट होती थी टीम एक दूसरे से कोलैब करके और फिर रीडिप्लॉय करती थी। यहाँ पे भाई जिस टीम का काम हो गया अपना काम अपना करके डिप्लॉय कर देगा। तो इस तरीके से कुछ हमने क्या किया, अपने मॉड्यूल्स को अलग अलग एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना लिया। ये तभी आप करेंगे
जब आपका प्रोजेक्ट रियली में स्केलेबल हो, बड़ा प्रोजेक्ट काम करो। अभी आपको बनाना है भाई, आपकी एक नॉर्मल शॉप है, उसके आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, तो ये मत करना भाई, फिर 3-3 सर्वर खरीदोगे, खाली होस्टिंग का ही खर्चा आएगा फिर साल का 20-22 हज़ार रुपए। उतना तो दुकान का अर्निंग ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो कब करना है ये काम? जब आप एक बड़ा कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, जहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा आने वाले हैं, प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज़ेज़ के लिए यूज़ होता है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का कुछ? सर, ये सर्वर तीनों एक ही सिस्टम में रन करेंगे? हाँ, अलग-अलग सिस्टम पे भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही सिस्टम पे रखेंगे, क्योंकि अलग-अलग सिस्टम पे रखोगे तो फिर वो दोनों को फिर कम्युनिकेशन करने के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। फिर वो लिनक्स लिनक्स से अच्छे से होता है, विंडोज़ से उतना अच्छे से होता भी नहीं है। तो एक ही सिस्टम पे 3 सर्वर हम चला सकते हैं अलग-अलग पोर्ट पे। अच्छा सर। रियल टाइम में तो सर, अलग-अलग रहते हैं, एक में भी हो तीन सकते हैं। टॉमलेट हम एक ही सिस्टम पे चला सकते हैं? अरे 3 क्या, आप 30 चला लो, सिस्टम बढ़िया है। अभी मेरा तो 3 में रोने लगता है, लेकिन मेरा नया वाला लैपटॉप अगर दिक्कत करेगा तो मैं नए वाले पे स्विच कर दूँगा। अगर माइक्रो सर्विस में दिक्कत होगी तो एज़ सच 3-4 तो 5 तो चले ही जाना चाहिए। अब सर, मान लो, बस पोर्ट नंबर चेंज करना है ना? बस हाँ, पोर्ट चेंज पोर्ट करना अभी मैं सब समझा दूँगा आपको। हाँ, पोर्ट नंबर चेंज करेंगे बस हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अब हम करने क्या वाले हैं, हम यही काम करने वाले हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या है? कल को भाई सेल आई, प्लॉट्स बहुत ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, प्लॉट्स वाले पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, प्लॉट वाला सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, या ऐसा भी होता है इंडिपेंडेंटली लोग आएँ और प्लॉट्स को चेक करें। पब्लिक प्लॉट पे बहुत ज़्यादा आ रही है, पब्लिक अकाउंट में नहीं जा रही है, पब्लिक सिर्फ प्लॉट्स पे आ रही है। प्लॉट देखो भाई, प्लॉट देखो, हाँ भाई 1000 स्क्वायर फीट मिल रहा है, प्लॉट सस्ते मिल रहा है। कितने रुपए स्क्वायर फीट है भाई? सिर्फ 500 रुपये स्क्वायर फीट। लो भाई, पब्लिक कूद गई। अब भाई इसको स्केल करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नया सर्वर लाएंगे और अपने एप्लीकेशन को स्केल मार देंगे सीधा खट से। तो सिर्फ हमें इस मॉड्यूल को हमने स्केल मारा, सिर्फ इस मॉड्यूल को हमने स्केल कर दिया, और अब जो है यूज़र कुछ इधर भी आ जाएंगे प्लॉट्स वाले। अभी कल बिग बिलियन चल रहा था, हमने खोला 12 बजे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, पता है? आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ। कहाँ गया है। भाई, हाँ सर। कहाँ गया? हाँ सर, नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था ना? देखो क्या नहीं बोला सर। है, आप लोग तो जाने हो, ओ समथिंग वेंट रॉन्ग एट आवर एंड, कुत्ता बन के आया था उधर। तो ये होता है, तो बहुत, लेकिन उसी समय हमने कार्ड भी ओपन किया। मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेजता हूँ, आपको ग्रुप पे भेजता हूँ। ये दोनों स्क्रीनशॉट आप देखें। मैं तो खोला ना, तो मेरे को ये चीज़ दिखी, तो मेरे को लगा ये तो बढ़िया चीज़ हो गया, माइक्रो सर्विस समझाने के लिए मज़ा आ जाएगा अभी। कहाँ गया भाई, कहाँ गया व्हाट्सअप? देखिए, हमने आपको ग्रुप पे भेजा है। अब एकदम सेम टाइम पे आप टाइमिंग भी देखो, ऊपर टाइमिंग भी दिख रही है। हमने ओपन किया, देखो कार्ट हमने ओपन किया कब? ठीक 12 बजे कार्ट ओपन किया है। कार्ट ओपन हो गया, लेकिन ठीक 12 बजे सेल वाला जो बटन था ना, वो नहीं खुल रहा है। इसका मतलब क्या है? एक मॉड्यूल चल रहा है, दूसरा मॉड्यूल नहीं चल रहा है, ऐसा कैसे? इसका मतलब माइक्रो सर्विसेज चल रहा है इधर, यस सर। है ना? यस। तो इन लोगों ने क्या किया, सेल वाला सारा एक सर्वर पे डाल दिया, या सेल वाले के लिए कई सारे सर्वर्स लगा दिए। अभी यूजर बहुत ज्यादा हो गए तो उसमें भी दिक्कत हो गई। लेकिन ये वाला जो मॉड्यूल था इनका, कार्ट वाला, अभी सेल भाई 12 बजे कोई कार्ट में क्यों घुसेगा? 12 बजे तो सब लोग सेल जाके देखे ना क्या सस्ते मिल रहा है। तो उसी पॉइंट पे हमने तुरंत, जब ये जैसे ही मैसेज आया ना समथिंग वेंट रॉन्ग, जब मैं सेल वाले बटन पे क्लिक किया, मैं तुरंत गया और मैं चेक किया, देखिए कार्ट खुलता है, कार्ट तुरंत खुल गया और मेरा लेनोवो लॉक उसमें पड़ा हुआ रह गया। तो कार्ट खुल रहा था, वो मॉड्यूल्स खुल रहे थे। तो ऐसा ही होता है भाई, आपको स्केल कौन सा मॉड्यूल करना है, आप वो मॉड्यूल सिर्फ स्केल करेंगे। जहाँ पे यूजर बेस ज़्यादा आने वाला है, सिर्फ उसको स्केल कीजिए। मोनोलिथिक में ऐसा नहीं हो सकता था। मोनोलिथिक में होल एप्लीकेशन को ही आपको फिर स्केल करना होता है। ये सारी चीज़ें माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम भी कुछ ऐसा ही बनाने वाले हैं। हमारे प्रोजेक्ट में एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट होगा, एक अकाउंट प्रोजेक्ट होगा, एक प्लॉट प्रोजेक्ट होगा, एक एपीआई गेटवे का प्रोजेक्ट होगा, एक डिस्कवरी क्लाइंट का प्रोजेक्ट होगा। 5 प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन अब वो टेक्निकल टर्म्स छोड़ते हुए मैं से अभी 3 बनाऊंगा शुरू में। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं यार, अभी मैं बताऊंगा तो कोई मतलब है नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, मान लो कि मैं कोई एम्प्लॉय आईडी है 15,
15 एम्प्लॉय आईडी का डेटा अगर मुझे रीड करना है, तो मुझे एम्प्लॉय का नेम या मैं बोलूँ आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, ये तो मुझे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के ही डेटाबेस से मिल जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय की डिटेल उसी के डेटाबेस में स्टोर हुई होगी। लेकिन अब मुझे चाहिए अकाउंट इन्फो, तो क्या इसके डेटाबेस में अकाउंट एम्प्लॉय के अकाउंट की इन्फो होगी कि एम्प्लॉय का अकाउंट क्या क्या है, कितना अकाउंट खोल के रखा है इनने? नो सर। इसके लिए हमें कॉल करना होगा दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट के पास हम जाएंगे, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट के एपीआई को कॉल करेंगे। अब इस एपीआई को कॉल करके और हमें मिल जाएगी अकाउंट की इंफॉर्मेशन। फिर मुझे भाई ये देखना है कि इस पर्टिकुलर 15 वाले एम्प्लॉय के पास कितने अकाउंट है, यहाँ से पता चल गए, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा, या एक होगा तो एक आ जाएगा। और अगर हमें देखना है कि भाई कितने प्लॉट्स इस एम्प्लॉय के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, तो प्लॉट इन्फो भी इस डेटाबेस में नहीं होगा, तो फॉर दैट वी हैव टू कॉल दिस सर्विस, दिस माइक्रो सर्विस। यहाँ से हम प्लॉट की डिटेल फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरीके। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये सब हमने गेट रिक्वेस्ट का बताया। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम सारी रिक्वेस्ट करेंगे। पोस्ट भी बताऊंगा, डिलीट भी बताऊंगा, पुट भी बताऊंगा। कैसे हम डेटा यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो इस वाले डेटाबेस में इंसर्ट होगा, इधर इंसर्ट होगा। किस तरीके से हम एपीआई गेटवे लगाएंगे, किस तरह से हम डिस्कवरी क्लाइंट का यूज़ करके, मतलब वो सब चीज़ें क्या ही बोलना, फालतू का टेक्निकल टर्म, लेकिन समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी। चीज़ें धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्स होती रहेगी। तो डे 1 से आपको भाई काम करके ही आना है नेक्स्ट सेशन में। काम करके नहीं आओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपके लिए। डिले नहीं कर सकते आप इसमें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइए हम लोग इस एम्प्लॉय सर्विस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय सर्विस बनाते हैं, और फिर बाद में हम लोग ये वाली कौन सी थी, अकाउंट सर्विस भी बनाएंगे, और बाद में हम लोग यहाँ पे प्लॉट सर्विस भी बनाएंगे। आज हम लोग आगाज़ करते हैं एम्प्लॉय सर्विस का, ठीक है? आइए। तो माइक्रो सर्विस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो हम आएंगे फाइल, न्यू एंड थिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका नाम दे देता हूँ, ध्यान से आपको नाम देना है। इसका नाम दे देते हैं माइक्रो एम्प्लॉय, ठीक है? माइक्रो एम्प्लॉय। बाकी 17 है, ये है, वो है। इसका नाम ग्रुप, या ग्रुप का नाम टेक डॉट कोडन, ठीक है? पैकेज टेक डॉट कोडन डॉट टेस्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आओ। क्या क्या उठाया जाए भाई, लॉम्बॉग उठा लो, माइस्क्वेल उठा लो, डेव टूल, वेब। सिक्योरिटी अभी नहीं उठाते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर वो यूआरएल का लफड़ा करने लगेगा। डेटा जेपी उठा लो, वैलिडेशन उठा लो, इतना तो आपको उठाना ही है। इसके अलावा भी चीज़ें उठानी पड़ेगी आपको, बट मैं कहूँगा कि अभी के लिए इतना ही रखो, ठीक है? क्योंकि हम सिंपल एक माइक्रो सर्विसेज है क्या भाई, माइक्रो सर्विस अपने आप में एक मोनोलिथिक है। हाँ, एक उठाना है तो मैपर उठा लो, मॉडल मैपर यहाँ नहीं मिलेगा, चलो वो हम लोग अलग से डाल देंगे। नेक्स्ट एंड फिनिश। और मॉडल मैपर की डिपेंडेंसी भी जब तक वो प्रोजेक्ट बनना हम ले आते हैं, ठीक है? तो हटाइए यहाँ से MVN रिपोजिटरी। यहाँ सर्च कर लीजिए मॉडल मैपर। एकदम रियल वर्ल्ड सिनारियोस पे मैं कोड लिखने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। थोड़ा कोड आपको अपडेटेड लग सकता है। 3.2.4 उठा लेंगे। प्रॉपर डेटा वैलिडेशन, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रॉपर पेलोड वगैरह सब बनाएंगे बढ़िया से एकदम। एंड माइक्रो एम्प्लॉय, ये मेरा माइक्रो सर्विसेज एम्प्लॉय बन गया। सबसे पहले प्रोजेक्ट आपको वर्जन सही कर लेना है, ठीक है? जावा 8 पे चलते हैं, ठीक है? जावा 8 एंड
यहाँ पे हम कर लेते हैं 2.7.18। ठीक है, ये आपका हो गया। और मॉडल मैपर की डिपेंडेंसी भी पेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, मॉडल मैपर भी हमने डाल दिया, सेव। ये प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। एपीआई वगैरह आपको याद है ना सब लोग को? यस सर। तो ये काम हो गया हम लोग का। चलिए इसको बंद कर लें, और कुछ नहीं करना, चलो बंद कर लें। अब सबसे पहला काम, आ जाते हैं हम लोग और बेस पैकेज पे राइट क्लिक करके एक कंट्रोलर बना लेते हैं। नाम इसका दे देते हैं एम्प्लॉय मेन कंट्रोलर, या कुछ भी नाम दे देना। ठीक है, लेकिन हम आपको ये बोलेंगे कि एम्प्लॉय वाले माइक्रो सर्विसेज में कोई काम करना तो एम्प्लॉय ज़रूर लिख देना, क्योंकि 3, 4, 5 प्रोजेक्ट में जब डील करोगे ना, तो नाम अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इधर का कोड उधर लिख दोगे आप, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कर लेना। एंड कंट्रोलर एंड फिनिश। ये कंट्रोलर आपका बन गया। इस पे हम लोग एनोटेशन लगा देते हैं, रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं तो एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, मोनोलिथिक पे काम कर नहीं रहे तो रेस्ट कंट्रोलर एंड एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड इसको कर लेते हैं स्लैश एपीआई स्लैश एम्प्लॉय स्लैश एपीआई स्लैश एम्प्लॉय। ठीक है, या एम्प्लॉयज़ कर लेते हैं। चलो, ये हमारी रिक्वेस्ट मैपिंग हो गई। यहाँ पे हम 3 काम करने वाले हैं। एक हम सबसे पहले करेंगे गेट ऑल एम्प्लॉयज सारे, या सबसे पहले तो हम गेट ऑल क्यों करेंगे भाई, सबसे पहले तो सेव करेंगे ना। सबसे पहले हम बनाएंगे सेव एम्प्लॉय, देन हम बनाएंगे गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, एंड देन हम एक बना लेंगे गेट सिंगल एम्प्लॉय। ठीक है, ये 3 अभी बनाने वाले हैं, बाकी इसको और इन्हांस करेंगे आगे चल के, डिलीट वगैरह सब लगाएंगे। अभी के लिए हम लोग अपने माइक्रो सर्विसेज को इन 3 सर्विसेज से शुरू करते हैं, ईजी रहेगा आपको सीखना। तो एम्प्लॉय पे हमें डील करना है भाई, है ना। तो एक काम कीजिए, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज खोल लीजिए, एंड यहाँ पे सबसे पहले आप इसका पोर्ट सेट कर लें, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट हम चलाने वाले हैं। तो सर्वर डॉट पोर्ट 8081 में कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लेना। एंड बाकी आपको जेपीए वगैरह सब देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आ जाते हैं इधर, एक डेटाबेस बना लेते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस, स्पेसिफिकली फॉर दिस माइक्रो सर्विसेज या माइक्रो सर्विस, या स्पेशली फॉर दिस सर्विस हम एक सेपरेट डेटाबेस बनाएंगे। इसका नाम रख देते हैं हम माइक्रो एम्प्लॉय, या मैं, हाँ चलो ऐसे कर लें, माइक्रो एम्प्लॉय कर लेते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, माइक्रो एम्प्लॉय, ये कॉपी कर लेते हैं, और ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। एक सर्विस में आप माइस्क्ल यूज़ कर सकते हो, दूसरे सर्विस में ओरेकल यूज़ कर सकते हो, आपके हाथ में है। मैं माइस्क्ल ही यूज़ करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा बाकी जो लफड़े हैं हमारे। ठीक है, वो उठा लेते हैं हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ से। जब हम डबल डबल ऐसे ओपन करते हैं ना, तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि भाई ज़्यादा फाइल आप ओपन करके रखो ही मत यहाँ पे। एंड माइक्रो एम्प्लॉय को उठा लीजिए यहाँ से एंड पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी कन्फिग्रेशन एनफ है हमारे लिए। पोर्ट सेट कर दिया, एंड URL यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड लगेगा नहीं, ड्राइवर एंड DDL ऑटो। ठीक है, इतना आप कर दें, इसको बंद कर लीजिए। अब भाई साहब, मेरे को एम्प्लॉय का सारा काम करना है। आपको लगेगा यार क्या मतलब, ये तो पूरा हम लोग पहले से किए हुए हैं। जी वही मैंने बोला ना कि हर एक माइक्रो सर्विसेज अपने आप में मोनोलिथिक है, तो आपको कुछ खास नया नहीं लगेगा। नया कब लगेगा, जब एटलीस्ट हम लोग तीनों बना लेंगे, तब कनेक्टिविटी वगैरह करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं भाई, डेटा जो हमारा आएगा वो कहाँ से आएगा, पोस्टमैन। डेटा आएगा हमारा पोस्टमैन से, इसको भी ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा पोस्टमैन है। ये सब मैं अपना पुराना लॉग्स क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहीं से हम डेटा भेजने वाले हैं। तो आइए बनाते हैं भाई। अब डेटा हमारा आएगा, उसको हमें एक 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 डीटीओ में होल्ड करना होगा, तो सब कुछ बनाते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एंटिटी बना लेते हैं अपनी, एक क्लास बना, क्योंकि एंटिटी के बेस पे ही फिर रिपोजिटरी बनेगी, सब बनेगा। सबसे पहले एंटिटी बना लेते हैं। तो मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय फॉर्म डॉट टेस्ट डॉट एंटिटीज, एंटिटीज, ठीक है, एन एम्प्लॉय। क्या क्या रहेगा भाई एम्प्लॉय के अंदर, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, डेट, टाइम, इतना रख लेते हैं सिंपल। प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, मैं आईडी स्ट्रिंग में रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को कोड करूँगा, आप देखो कैसे होगा। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट डबल सैलरी, प्राइवेट डबल सैलरी, ठीक है। और एक कर लेते हैं हम प्राइवेट स्ट्रिंग डेट टाइम। ये चीज़ें हो गई। अब इन डेटा में कौन कौन सा ऐसा डेटा होगा जो ऑटो जनरेटेड होगा आपके हिसाब से, कुछ बताइए, दिमाग लगाइए आप भी। आईडी, आईडी और डेट टाइम। आईडी और डेट टाइम। तो डीटीओ में सिर्फ ये तीनों घुसेगा ना। तो Yes. साथ में हम डीटीओ भी बना लेते हैं, क्योंकि इसको ही देख के बनाना रहता है। तो हम एक एम्प्लॉय डीटीओ बना लेते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय डीटीओ, अलग पैकेज देते हैं डीटीओ डी वेयर माउस, हाँ ये हो गया। एंड इसमें से आप इतना मटेरियल उठा लें, इधर पेस्ट कर दें, ठीक है। अब बाकी हमें भाई एनोटेशन लगाना है, तो एट द रेट आप यहाँ पे देखो, एंटिटी के लिए ना गेटर सेटर ज़्यादा प्रेफर्ड माना जाता है। गेटर सेटर, अगर गेटर सेटर बनाना है तो, क्योंकि डेटा में वो फिर और भी मेथड्स को क्रिएट कर लेता है इंटरनली। तो एंटिटी के लिए जनरली गेटर सेटर, बाकी नो आर्ग, ठीक है, एट द रेट ऑल आर्ग, अलग डेटा भी लगा सकते हो, लेकिन प्रेफर्ड मैं बता रहा हूँ आपको। एंड डीटीओ में आप डेटा लगा सकते हो, गेटर सेटर सब क्रिएट कर देगा वो डेटा, ठीक है। एंड एंड और क्या बनेगा यहाँ पे, बस डेटा, क्या और कुछ। नो आर्ग भी लगा लेते हैं, ऑल आर्ग भी लगा लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे एट द रेट आई डी, आई डी, इतना काम हो गया। अब ये काम हमारा इसका काम, एक एंटिटी भूल गया, एट द रेट एंड, इतना काम हो गया। तो इधर का डन है, इधर का मामला हमारा डन है, अब कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय बंद कर लीजिए। डीटीओ का मामला थोड़ा सा बचा है, क्योंकि इसमें हम वैलिडेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन करने के लिए हम एट द रेट लगा लेते हैं, नॉट 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 ब्लैंक, ठीक है। नॉट ब्लैंक से हम दोनों काम कर सकते हैं। तो मैसेज दे दूंगा मैं कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी और ब्लैंक, ठीक है। ये हम बी एल ए, ब्लैंक का स्पेलिंग क्या होता है यार, बी एल एन के ना। तो इस तरह से आप दे सकते हो। बाकी साइज़ भी दे दो, आपको पता है इस भाई, इसमें कई सारे हमने आपको पढ़ाए हैं नोटेशन, तो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा घटा लेना। मैं जस्ट आपको तरीके बता देता हूँ मेन, हालांकि इतना काफ़ी रहेगा, क्या बढ़ाओगे इसमें, मतलब पैटर्न वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैक्स कर लेते हैं 30, ठीक है। मैसेज कर लेते हैं, मान लो क्या कर लिया जाए, नेम मस्ट बी बिटवीन 2 to 30, अच्छा 2 to 30 अगर हम यहाँ कर रहे हैं, 2 to 30 कैर्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये काम कर लें, एंटिटी लगा लें, सॉरी एंटिटी बोल रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, कॉलम, यस सर। है ना। यहाँ भी लगा लेते हैं कॉलम लगा करके, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेंथ एट्रीब्यूट, क्योंकि भाई जब 30 से ऊपर लाने नहीं वाले हैं तो 30 तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। और इस तरह से इसका मान लो 300 कर देंगे कुछ, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये भी उठा लो यहाँ से, एड्रेस का लगा लो, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एड्रेस कैन नॉट बी एम्प्टी और ब्लैंक, एंड 2 से 300 कर लो, एंड
एड्रेस मस्ट बी बिटवीन 2 to 300। 2 भी नहीं, क्या है 2 क्या एड्रेस होता है, 5 कम से कम ले लो, ठीक है, 5 से 300। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ 300 भी कर देते हैं। ये आपका हो गया। बाकी सैलरी के लिए क्या है, ये तो काम करेगा नहीं। सैलरी के लिए हमें डेसिमल मिन मैक्स लगाना होगा, क्योंकि डबल में लिए हैं। तो एट द रेट डेसिमल मिनिमम कितना हो सकता है भाई, तो एक वैल्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल मिन की वैल्यू बोलेंगे कि 1000 कम से कम 1000 होना चाहिए। अगर 1000 से एक्सीड हुआ, ठीक है, तो एक मैसेज दे देंगे। मैसेज नहीं मिल रहा है, कॉमा मैसेज, सैलरी मस्ट बी एटलीस्ट 1000, ठीक है, कुछ इस तरीके, या 1000.0। एंड इसी तरह हम एक लगा लेंगे डेसिमल मैक्स। समझ रहे हैं ना ये नोटेशन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें No, sir. सब लोग? Yes. 10,000 कर रहे हैं। एंड सैलरी मस्ट मस्ट बी, या मस्ट नॉट एक्सीड कर लेते हैं ना, मस्ट नॉट एक्सीड, कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10,000। ये हमारा भाई डीटीओ बन गया, और कुछ नहीं होगा इसमें। ये मेरा डीटीओ रेडी है, मेरा एंटिटी भी रेडी है। बंद कर, कंट्रोलर अभी रेडी नहीं, खुला रहने दीजिए। अब हम चूंकि एंटिटी बन चुका है, तो हम रिपोजिटरी बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो एक हम इंटरफेस बना लेंगे, और इसका नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय रेपो। यहाँ हम लोग कर लेते हैं डॉट रेपोजिटरीज, ठीक है। इंटरफेस क्रिएट कर दिया आपने। एंड सिंपल हम जेपीए का यूज़ करेंगे, जेपीए रेपोजिटरी का, जेपीए रेपोजिटरी, ठीक है। टाइप क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय एंटिटी ना, डीटीओ मत डाल देना। एंड स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास Yes. आईडी। क्या हो रहा है भाई साहब, स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा रेपोजिटरी में एक एनोटेशन बचा है, एट द रेट रेपोजिटरी। तो ये काम यहाँ तक हो गया, इसको भी बंद कर लिया जाए। अब एक सर्विस बचा रह गया हमारा ना, तो एक सर्विस बना लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके, एंड एक क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय सर्विस, IMPL कर लेते हैं। एंड इसको कर लेते हैं डॉट सर्विसेज। इसका एक इंटरफेस पहले बना लेना चाहिए था, चलो मैं इम्प्लीमेंट्स कर लूँगा। तो एक इंटरफेस बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, कंट्रोलर खोलते हैं, सर्विस खोलते हैं, एंड रेपोजिटरी, चलो क्या ही खोलना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विस के इंटरफेस में आ जाइए। हमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना था भाई, एक हमें करना था भाई एम्प्लॉय को सेव करना था, एक गेट ऑल करना था, और एक सिंगल एम्प्लॉय को रीड करना था। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं एम्प्लॉय को सेव करता हूं, एम्प्लॉय की डिटेल मेरे पास आती है डीटीओ में, मैं उसको ले जाता हूं और सर्विस पे करता हूं सेव, तो रिटर्न टाइप सर्विस का उस मेथड का क्या होना चाहिए, Entity, sir. हाँ करेक्ट, एंटिटी होना चाहिए। तो सर्विस से हम क्या रिटर्न करेंगे, हमेशा एंटिटी रिटर्न करेंगे। लेकिन लेकिन वो एंटिटी हमें कंट्रोलर पे भी मिलेगी, अगर हम यहां से सर्विस को कॉल करेंगे, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो एंटिटी हमें यहां भी मिल जाएगी। अगर हम भाई सर्विस को कॉल करेंगे तो हमें एम्प्लॉय यहां भी मिल जाएगा। बट एपीआई को जब हम रिटर्न करते हैं, तो हम रिस्पॉन्स एंटिटी के फॉर्म में रिटर्न करते हैं। Yes, sir. तो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, कैसे रिटर्न होगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमारे क्लाइंट पोस्टमैन को, कैसे करते हैं, किया तो है नहीं बताइए समझे सर। कैसे करते हैं, मतलब भाई जब जब मेरा ये क्लाइंट भाई सेव करता है, सेव वाला मेथड चलाएगा, पोस्ट मैपिंग सेव मारेगा,
तो उसको भाई सेव किया हुआ डेटा यहाँ दिखेगा नहीं नीचे? Yes, sir. ये सर देखिए तो वो कैसे आता है यहाँ पे, वही पूछ रहा हूँ। क्या रिटर्न करते हैं हम यहाँ वहाँ पे से? सर रिटर्न कर देते हैं सर, वो क्या बोलते हैं, हाँ, डायरेक्ट डेटा सर, नहीं डायरेक्ट डेटा रिटर्न नहीं करते, रिस्पॉन्स एंटिटी के बॉडी में, रिस्पॉन्स। जी 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 हाँ उसके बॉडी में घुसेड़ के भेज देते हैं। अच्छा, अब समझो, थोड़ा सा खेल समझो पूरा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको आपके नोट्स में लगा दूँ। एंड लफड़ा ये होता है ना कि भाई ये आपका सर्विस है, सर्विस पे आपने रिपोजिटरी कॉल किया सेव मेथड, तो आपको मिला भाई एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू रिपोजिटरी डॉट सेव, इसके अंदर आप अपना एम्प्लॉय भेजते हैं, ऐसा ही कुछ, Yes, sir. और रिटर्न कर Yes, लेते हैं sir. यहाँ से। यहाँ पे इसीलिए हम बोले हैं कि भाई पुराना अगर हुआ रहेगा तभी ना, पुरानी प्रैक्टिस रहेगी तभी ना खटाखट आप जवाब देंगे। ये आपका सर्विस है, ये सर्विस हो गई। अब इसी को हम कॉल करते हैं भाई कंट्रोलर से, इसी को हम कॉल करते हैं कंट्रोलर से, एंड कंट्रोलर से कॉल करेंगे भाई, हम मान लो सर्विस डॉट सेव मेथड कॉल किया और भेजा EMP DTO, वहाँ मॉडल मैपर समझ रहे हो ना, मॉडल मैपर ऊपर हम यहाँ पे कर लेते थे ऊपर, DTO भेजा, मॉडल Yes. मैपर से एंटिटी में कन्वर्ट किया, और हमें रिटर्न में क्या मिला, एम्प्लॉई, एंटिटी। है ना, हाँ एंटिटी मिला। अब हम जब रिटर्न करते थे यहाँ से तो हम क्या करते थे, हम रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ कर लेते थे, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब रिस्पॉन्स एंटिटी में ही हम इसी ई को घुसेड़ के भेज देते थे, और यही हमारा जाता था पोस्टमैन टूल के पास। तो जब पोस्टमैन के पास हमारे पास ये जाता था तो नीचे जेसन फॉर्मेट में डेटा क्या मिलता था, Key value pair में की वैल्यू पेयर में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिलता था, मतलब ऐसा कुछ मिलता था, ID इज इक्वल टू 12 है, इस ऐसे कुछ ना, Yes, sir. ऐसा कुछ मिल जाता था कि भाई जो आपने भेजा था नेम इज इक्वल टू राजू मिल, नेम कोलन राजू मिला, ऐसे ऐसे मिल जाता था। लेकिन क्लाइंट को सिर्फ डेटा देना, ये मतलब क्लाइंट के साथ थोड़ा सा अत्याचार है। क्लाइंट को डेटा भी दिया जाता है, डेटा के साथ साथ स्टेटस भी दिया जाता है, और एक मैसेज भी दिया जाता है। तो आप बोलोगे स्टेटस तो हम दे ही रहे हैं ना यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी में, Yes, sir. पर ये स्टेटस क्या हम क्लाइंट को दे Yes. रहे हैं या सिर्फ पोस्टमैन टूल के पास वो जाके प्रिंट हो रहा है? Postman tool के हाँ, पास। ये यहाँ पे प्रिंट हो जाता है भाई, वो हमारे रिस्पॉन्स में एज अ डेटा नहीं आता, एज अ डेटा नहीं आता हमारे पास। हम चाहेंगे कि जब भी क्लाइंट हमारी API को कॉल करे, हम उसको एज अ डेटा स्टेटस भी भेजें और एक मैसेज भी भेजें, और जो एक्चुअल डेटा है वो भी भेजें। तो उसके लिए समझो बात को, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पेलोड क्रिएट करते हैं यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़र को देने के लिए, ठीक है, हम एक पेलोड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं API रिस्पॉन्स। हम हमेशा API का रिस्पॉन्स API रिस्पॉन्स के फॉर्म में ही देंगे, हमेशा API का रिस्पॉन्स API रिस्पॉन्स के फॉर्म में ही हम देंगे। इससे कंसिस्टेंसी भी आएगा, गलत जगह डाल दिया हमने, इससे कंसिस्टेंसी भी आएगा। कैसे कंसिस्टेंसी आएगा, समझो ये भी, एक कंट्रोलर का मेथड रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, एक कंट्रोलर का मेथड रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ मैप, एक रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्टूडेंट, सबका अलग अलग हो रहा है ना, Yes. अलग अलग होता था। हम एक ही रखेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ API रिस्पॉन्स। देखो थोड़ा अभी कोड लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, सारी चीज़ें थ्योरेटिकली कनेक्ट नहीं हो पाती है, समझो। हम एक बना लेंगे API कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा बस रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को हम कोड कर रहे हैं, जैसे काम होता है भाई IT में। API रिस्पॉन्स, ये हमने एक क्लास बना लिया, इसको हम रख देते हैं डॉट पेलोड के अंदर, एंड एक ये API रिस्पॉन्स बनाने के बजाय आप मैप का भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कहीं नोट्स में लिख लिया करो जब आप वीडियो देखते हो, तो हम इस API रिस्पॉन्स की जगह हम मैप भी बना सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि हम क्लाइंट को क्या देना चाहते हैं, डेटा देना चाहते हैं, प्लस डेटा देना चाहते हैं, स्टेटस देना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं। 3 चीजें, डेटा, स्टेटस, मैसेज। हो सकता है कल को और भी कुछ देना चाहते हो। तो क्या मैं एक डेटा को, एक मैसेज को, एक स्टेटस को एक हैश मैप में नहीं डाल सकता, पुट नहीं कर सकता? यस सर। अगर मैं एक मैप बना दूं, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, तो एक डेटा डाल सकता हूं, डेटा की में डेटा हो जाएगा, स्टेटस की में एक स्टेटस हो जाएगा, मैसेज की में, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है, क्योंकि मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को देख के कि ये जर्नल कलेक्शन हो गया। एपीआई रिस्पॉन्स एक स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन कर रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट किया गया है। इसीलिए ये वाला तरीका ज्यादा रिकमेंडेड और ज्यादा यूजफुल है। लेकिन कहीं पे अगर आप देखो किसी एपीआई में मैप को रिटर्न किया गया है, रिस्पॉन्स एंटिटी, फिर बॉडी में मैप घुसेड़ा गया है, तो कंफ्यूज मत होना। मैप, हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी के बॉडी में क्या घुसेड़ते थे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट या लिस्ट? यस सर। वो मैप डाल देता है, इतना सा फर्क है। मैप क्यों डालता है? क्योंकि मैप में लिस्ट भी होता होगा, या मैप में ऑब्जेक्ट भी होता होगा, मैप में स्टेटस भी होता होगा, मैप में और भी चीजें हो सकती हैं। की वैल्यू पेयर में बहुत सारी चीजें डाल के आगे भेज दी जाती है। तो वो एक रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ मैप। एक बार हम बहुत पहले, याद है हमको, एक लाइव यूट्यूब पे हम लाइव आए थे, तो हमसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि ये रिस्पॉन्स एंटिटी में मैप क्यों यूज करते हैं। ये कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम रिस्पॉन्स के लिए क्या बनाएंगे, हम अलग क्लास बना सकते हैं या मैप भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये अलग बना लिया हमने। इसमें हमने दे दिया एक स्टेटस होगा, इसके अंदर स्ट्रिंग में रख लेंगे उसको। एक मैसेज होगा, स्ट्रिंग में रख लेंगे, और एक डेटा होगा। अब आप सोचो कि डेटा, एपीआई का रिस्पॉन्स का डेटा क्या होगा? क्या डेटा रख के भेजें? डेटा अगर हम मान लो सेव कर रहे हैं तो क्या रख के भेजें? अगर सेव मार रहे हैं तो हम डेटा में रखेंगे एम्प्लॉय ई, है ना, ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन कल को मान लो अगर मैं स्टूडेंट वाली सर्विस को कॉल कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। यस सर। तो फिर डेटा किस टाइप का होना चाहिए? स्टूडेंट टाइप का। ऐसे हम 75 टू एपीआई रिस्पॉन्सिव बनाते बैठेंगे? नो सर। इसीलिए कॉमन ऑब्जेक्ट। नहीं, इसलिए हम यूज करते हैं जेनरिक क्लास का। अब ये कंसेप्ट भी समझ लो। मैं यहाँ पे टी टाइप दे देता हूँ, और मैं बोलूंगा कि ये टी कुछ भी हो सकता है, ये हम रन टाइम पे डाल देंगे। एंड इस टी में यू कैन इंसर्ट एनीथिंग। नाउ दिस बिकम्स योर जेनरिक क्लास। जैसे हम लोग एरे लिस्ट में ये डब्बा लगाते थे, एरे लिस्ट में ऑब्जेक्ट भी घुसेड़ देते हैं, एरे लिस्ट में कुछ भी डाल देते हैं ना, एरे लिस्ट में। यस सर। तो वही जेनरिक का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपने एपीआई रिस्पॉन्स बना दी, और अब ये टी में कोई भी टाइप आ सकता है। अच्छा, ये आपका एपीआई रिस्पॉन्स हो गया। इसमें सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर है, तो आप डेटा चढ़ा दें, @नो आर्क लगा दें, @ऑल आर्क लगा दें। ये आपका हो गया, इतनी कहानी। अब इसको, ये काम किया कहाँ जाए? देखो समझो बात। सर्विस को थोड़ा सा हम बनाते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ। सर्विस में सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्या ऑटो वायर किया जाए सर्विस में? रिपोजिटरी को ऑटो वायर कर लें, एम्प्लॉय रेपो, एम्प्लॉय रेपो एंड एम्प्लॉय रेपो। इसको कर लेते हैं हम ऑटो वायर। और यहाँ से एक, अच्छा यार एक काम करते हैं, हम इधर ही बना लेते हैं मेथड। अब समझो, अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाया, पब्लिक एम्प्लॉय, रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है, एंड सेव, और यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भेजा है, तो इसमें से रिटर्न क्या करते थे हम लोग? ई को, है ना, रिटर्न मतलब एम्प्लॉय को रिटर्न कर लेते थे। वो कॉल कैसे होता था? एम्प्लॉय रेपो डॉट सेव मेथड, ऐसा ही कुछ।
सेव Yes. मेथड का रिटर्न टाइप Yes, एम्प्लॉय, sir. हाँ एम्प्लॉय एंटिटी। तो अब एम्प्लॉय एंटिटी को कंट्रोलर पे लाओ, फिर एम्प्लॉय एंटिटी को आप अपने एपीआई रिस्पॉन्स में डालो। तो ये सब बिजनेस लॉजिक वाला पार्ट यहाँ ना लिख करके हम सर्विस पे ही लिखेंगे। हम सर्विस पे ही ये काम करने वाले हैं, इधर हम नहीं करने वाले। सारा काम जितना भी बिजनेस लॉजिक होता है वो सब सर्विस पे किया जाता है। तो इसीलिए हम सर्विस देखो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान समझना। हम रिटर्न टाइप हमेशा रखेंगे, हमेशा हम रिटर्न टाइप रखेंगे। कहाँ चला गया यार? अच्छा, एपीआई ना, एम्प्लॉय नहीं, एपीआई रिस्पॉन्स, ये मेरा हमेशा रिटर्न टाइप रहेगा, एपीआई रिस्पॉन्स ऑलवेज। अभी एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर क्या, तो जैसी एपीआई वैसा रिटर्न टाइप। जैसे सेव के केस में रिटर्न टाइप क्या होगा? एम्प्लॉय, डेटा एम्प्लॉय होगा, बाकी चीजें हम लोग उसके मेथड कॉल के रख लेंगे। तो सेव के केस में हमारा रिटर्न टाइप ये होगा सेव एम्प्लॉय। और सेव एम्प्लॉय में आएगा क्या? डीटीओ, कंट्रोलर से डीटीओ आता है, ये आ गया। ठीक है, अभी धीरे धीरे कोड। इसी तरह अगर मैं मान लो बना रहा हूं दूसरा गेट ऑल एम्प्लॉय, उसमें रिटर्न टाइप क्या होगा? आएगा तो कुछ नहीं, क्या होगा, होना चाहिए रिटर्न टाइप गेट ऑल एम्प्लॉय। हम फाइंड ऑल कॉल करेंगे तो फाइंड ऑल का रिटर्न टाइप क्या होता है? फाइंड ऑल का रिटर्न टाइप List, sir. लिस्ट ऑफ एंटिटी। तो चूंकि एपीआई रिस्पॉन्स हमारा जेनरिक है, तो कैन आई पास लिस्ट ऑफ एंटिटी, कुछ ऐसे। आ रही बात समझ में सबको? यस सर। ये टी का कंसेप्ट, तो इसमें कुछ भी घुसेड़ सकते हैं, तो एक ही बनाओ और यूज करते रहो। ये मस्त चीज है बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से देखो भाई काम होता है। और एक और हम बना लेते हैं। तो अब देखो कंसिस्टेंसी आई ना रिटर्न टाइप में, हर जगह एपीआई रिस्पॉन्स ही रिटर्न होने वाला है। तीसरा बताएंगे एपीआई रिस्पॉन्स गेट सिंगल एम्प्लॉय। अच्छा, सिंगल में क्या जाएगा? एक ही एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ये वाला। तो ये हमारा बन गया सर्विस। अभी के लिए इतना है, और भी सर्विस बढ़ाएंगे। और सिंगल एम्प्लॉय के लिए एक आईडी भी तो आएगी, स्ट्रिंग आईडी। एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बना सकते हैं। अब देख लें भाई, सेव एम्प्लॉय ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कर लेते हैं जरा नाम वाम ढंग से। गेट ऑल एम्प्लॉय, सेव एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, ठीक है। चलो अब इसको सर्विस को हम यहाँ से बंद कर लेते हैं, इसका काम खत्म। और यहाँ से हम कर लेंगे इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स एम्प्लॉय, क्या कर रहा हूँ यार, एम्प्लॉय सर्विस। एंड तीनों मेथड को आप अनइम्प्लीमेंटेड कर लो। ठीक है, रेपो तो यहाँ आ ही चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखना है, सेव का ये वो सब लिखना है। सबसे पहले सेव का लॉजिक लिखते हैं। तो सेव में भाई डीटीओ आ रहा है, डीटीओ को एंटिटी में डालने के लिए किसका इस्तेमाल? मॉडल मैपर। Model में sir. पर मॉडल मैपर तो हमारे पास है ही नहीं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन बना लें, आप बेस पैकेज में बना सकते हैं, अदर पैकेज में भी बना सकते हैं। चूंकि पैकेज बहुत सारा ऑलरेडी हो गया है, तो मैं बेस पैकेज को भी यूटिलाइज करते हुए यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन बना ले रहा हूँ। नाम रख देते हैं इसका एम्प्लॉय, या फिर जैसा नाम रखें, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, एम्प्लॉय कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, क्योंकि कल को हम प्लॉट कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, फिर हम अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो दो दो क्लास खोलेंगे जब, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय, या मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन भी अलग से बनाई जा सकती है, एन नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकती है। तो आप इसको एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन दे दें, एम्प्लॉय जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्पेलिंग फॉर्म बेस पैकेज। चलो यहाँ पे एनोटेशन लग जाएगा @कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये हो गया। ये तो सर अलग पैकेज में भी बना सकते हैं। हाँ, अलग पैकेज बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हम मॉडल मैपर, मॉडल मैपर, ठीक है, एंड मॉडल मैपर। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रिटर्न न्यू मॉडल। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑटो वायर क्यों नहीं करा सकते इसको? इनबिल्ट क्लास है। हाँ, दूसरे ही क्लास है, तो उस पर @ कंपोनेंट थोड़ी काम होगा, तो इसीलिए
थर्ड पार्टी का हम बीन एज अ बीन रजिस्टर्ड कर दिए इसको, एंड अब खींच लेंगे वहाँ से। आगे हमारे पास यहाँ नहीं आया, बनाना पड़ेगा। प्राइवेट मॉडल मैपर, लग रहा अगली वाली क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी भाई। Yes, sir. हाँ, बहुत काम बचा है अभी। ठीक है, उनको ज्वाइन करा देते, बोले भाई देखो क्या करना है, नहीं हो पाएगा आज, कल से क्लास 7 बजे करना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत है। अरे हम खुद लेट आए ना, हम आपकी क्लास से जस्ट 5 मिनट पहले तो आए हैं, गए थे अपना माइक सुधरवाने, तो माइक तो सही हुआ नहीं, तो उसके वायर वगैरह ले आए हम, मतलब मिला नहीं, अपने दोस्त को फिर भेजें, वो सिटी में था, तो बोले भाई सिटी मार्केट से ले आओ। अब वो आके मेरे दूसरे दोस्त को देगा और फिर हम अभी जाएंगे लेने रात को 11 बजे, देखते हैं। अभी तो सर ये कर तो रहा है सही काम। यार ये काम तो सही कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम चाह रहे हैं और क्वालिटी इंप्रूव करना। ये मीट में सही काम करता है, लेकिन अगर मैं अलग से रिकॉर्ड करूँ ना तो नॉइस पकड़ लेता है बहुत। और इसमें एक दिक्कत है, कान में लगाना पड़ता है, वो अच्छा नहीं दिखता यार, हाँ ये तो है। वो भी थोड़ा ऑड दिखता है। वो वाला जो होता है ना स्टैंड वाला माइक, उसमें आवाज ही अच्छी आती है स्टैंड वाली। हाँ, और दिखता भी सही है थोड़ा सा, ये कान में लगाए रहो भाई, गर्मी भी लगती है इसमें। तो सर उस क्लास में क्या चल रहा है सर? कोर वाले में, हाँ सर। कोर जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रहा है। तो मॉडल मैपर पकड़ा जाए, और अब आ जाते हैं यहाँ पे मॉडल मैपर डॉट मैप, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स मतलब भाई उठाना कहाँ से, डीटीओ से, डालना कहाँ है, एंटिटी में, तो एम्प्लॉय है ना, एंटिटीज, ये हमने कर दिया। तो सारा नाम सेम ही रखा था, एम्प्लॉय डॉट क्लास, सॉरी, ये हो गया। एंड अब आपका आ गया ये आपका एम्प्लॉय एंटिटी आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। अब इसमें भाई सब कुछ थोड़ी चपका होगा, डीटीओ में सारी जानकारी थोड़ी थी, नेम एड्रेस सैलरी था, बस 3 चीज़ें थी। तो आईडी यस सर। और डेट टाइम हमें खुद से डालनी पड़ती है, आपने तो काम किया है। तो सेट आईडी, आईडी जनरेट करने का क्या तरीका है भाई, आईडी हम इसे 1 2 3 डालते हैं, हम आईडी डालते हैं यूयू आईडी, एक क्लास है, उससे हमें क्या करते हैं, रैंडम यूयू आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, तो एक लंबी आईडी जनरेट करके हमें दे देता है। पोस्टग्रे एसक्यूएल वगैरह यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको लंबी ऑटोमेटिक दे देता है, और अगर आप माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह कर सकते हो, या फिर आप आईडी को जनरेट करने के लिए हाइबरनेट से भी करवा सकते हो। बट वो सब क्या करते हैं, छोटी छोटी आईडीज जनरेट करते हैं, एक एक अच्छी एक यूनिक आईडी जनरेट करने में हेल्प करता है आपका। तो इसने एक रैंडम आईडी जनरेट कर दी हमारे लिए। अब क्या किया जाए भाई, आईडी जनरेट, या फिर इसको आप और भी स्पेसिफिकली कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे और भी तरीका यूज़ कर सकते हो आईडी का, ठीक है। चलो अभी यही लगाते हैं हम लोग। कर दीजिए सर, थोड़ा सा ये बहुत लंबा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यूज़ होता है, ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हमने लगा दिया है। अब डेट टाइम घुसेड़ने का क्या हो गया, एम्प्लॉय 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 कहाँ चला गया, डेट टाइम के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सिस्टम से ले लेंगे। हाँ सिस्टम से उठा लेंगे, डेट टाइम लोकल लोकल डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो गया, ठीक है। ये कहानी कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल, अपने इस एंटिटी मेरी रेडी हो गई, इस एंटिटी को आपको सेव कर देना है रिपोजिटरी में, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ठीक है, डॉट सेव, और यहाँ हमने डाला एम्प्लॉय, ये आपका सेव हो गया। एंड रिटर्न में आपको क्या आपका डेटा सेव हुआ है वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका नाम रख देते हैं सेव्ड एम्प्लॉय, ये सेव्ड एम्प्लॉय आपको मिल गया। अब आपको एम्प्लॉय रिटर्न नहीं, आपको एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने एपीआई रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। आप कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर लें, ऑल ऑर्ग बनाया हमने। एक स्टेटस, देखो यहाँ पे देख लेना कंस्ट्रक्टर का भाई सीक्वेंस क्या है, पहले स्टेटस है फिर मैसेज है, तो पहले स्टेटस दे दो। स्टेटस हमने दे दिया सक्सेस। आप कोड वगैरह भी दे सकते हो, मैंने बोला ना बहुत कुछ दिया जा सकता है, आप एपीआई रिस्पॉन्स बढ़ा लो, स्टेटस दे दो, स्टेटस कोड डाल दो,
जो जानकारी आपको क्लाइंट को देना है वो डाल दो, हमने 3 रखा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, इसको बढ़ाने से क्या हमें कंट्रोलर में चेंज करना पड़ेगा? नो सर। कंट्रोलर का रिटर्न टाइप ये है कंसिस्टेंसी। आपको ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे बढ़ाया तो आपको हर कंट्रोलर में जाके चेंज करना पड़ेगा। भाई अगर आपने बढ़ाया है तो सिर्फ इम्प्लीमेंट सर्विस में आइए और डिटेल बढ़ा दीजिए, खत्म। तो सक्सेस हमारी हो गई स्टेटस, जो क्लाइंट के पास जाएगी, पोस्टमैन में खाली प्रिंट नहीं होगी बल्कि ये क्लाइंट के पास एज अ जेसन जाएगा, ये स्टेटस एज अ डेटा। फिर एक मैसेज भी दे दो भाई कि किया क्या है आपने। हमने बोला है भाई एम्प्लॉय डेटा क्रिएटेड, एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट हुआ है। क्या डेटा क्रिएट हुआ है? तो अब तीसरा था टी टाइप। टी टाइप में कुछ भी डाल सकते थे। एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ एम्प्लॉय हमने रिटर्न किया है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयड ये डेटा क्रिएट हुआ, सॉरी ये नहीं, सेव्ड एम्प्लॉय क्रिएट, सेव्ड एम्प्लॉय क्रिएट। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा? एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ एम्प्लॉय, एंड इसी को आपको रिटर्न मार देना। तो मैं ऐसा ना करके डायरेक्ट ये रिटर्न कर लूँ यस सर। यहाँ, तो कुछ इस तरीके से भाई आपने रिटर्न कर लिया। यहाँ से सेमीकोलन हटा दीजिए, यहाँ पे आपका डन है। अच्छा, ये कहानी हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको ही यहाँ से कॉल कर लेना है कंट्रोलर से। तो इसके लिए यहाँ पे ऑटो वायरिंग करनी पड़ी। सर्विस एनोटेशन लगाया है ना? हाँ, लगाया है। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं भाई, प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस एंड एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है, एंड ऑटो वायर्ड। ये खेल हो गया। अब आपको भाई यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाना है और अपने सेव वाले सर्विस को कॉल करना है। ऐसे हम सारी सर्विसेज बनाएंगे। तो ये मैं हटा लेता हूँ, ये सब हटा लेता हूँ। सेव एम्प्लॉय की सर्विस बनाना है, तो सबसे पहले भाई सेव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पोस्ट मैपिंग लगाना पड़ेगा, पोस्ट मैप। अब इसमें अलग से यूआरएल आप दे सकते हो, /API/employees या एम्प्लॉयज़ पे ही चला दो पोस्ट रिक्वेस्ट, ऐसा भी कर सकते हो। अलग से यूआरएल भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं यही रख रहा हूँ। रिटर्न टाइप क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मेरा कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर से हम रिटर्न टाइप देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, ताकि जिस भी टूल से मेरी एपीआई कॉल हो रही है उसको हम स्टेटस कोड भी भेज सकें। और स्टेटस हमें, देखो आपके पास ये, आपको ये डाउट आ सकता है कि रिस्पॉन्स, देखो मैं पहले कोड लिखता हूँ, समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रिटर्न टाइप हम रखेंगे, अभी चलो वॉइड ही रखते हैं, चलो अभी वॉइड ही रखते हैं। और यहाँ कर लेते हैं हम लोग सेव एम्प्लॉय, सिंपल। इसमें हमारे पास डेटा आएगा, वो किस में आएगा? एम्प्लॉय डीटीओ में, एम्प्लॉय डीटीओ, एम्प्लॉय डीटीओ, ठीक है, इसमें आ गया। कौन सा एनोटेशन? रिस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, ऐसे रिक्वेस्ट बॉडी आ गया डेटा। डेटा आने के बाद भाई हम सर्विस को कॉल करेंगे कि सर्विस भाई साहब ये लीजिए हमारा डीटीओ, और बाकी उधर अपना मॉडल मैपर वैपर चलेगा, और वहाँ से आपको मिला एपीआई रिस्पॉन्स सेव्ड एम्प्लॉय, ठीक है। या मैं इसको हाँ चलो सेव्ड एम्प्लॉय इसका नाम दे देता हूँ, सेव्ड एम्प्लॉय विथ स्टेटस मिलेगा, ठीक है। सेव एम्प्लॉय रिस्पॉन्स कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नाम लंबा हो चलेगा लेकिन मीनिंगफुल हो। सेव्ड एम्प्लॉय रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिल गया। अब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। देखो मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी क्या हो यार, रिस्पॉन्स एंटिटी भाई नहीं क्या, ये है ना रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस मान लीजिए मैंने दे दिया HTTP स्टेटस दे दिया हमने क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड, ये डेटा क्रिएट हुआ है। एंड बॉडी में डाल दिया अपने पूरे के पूरे सेव्ड एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, मतलब एपीआई रिस्पॉन्स को डाल दिया। एंड ये हो गया हमारा अब रिटर्न टाइप। अब आप सोचो कि क्या इस सेव्ड एम्प्लॉय में स्टेटस है? यस सर। है ना?
इस सेव्ड एम्प्लॉय में स्टेटस भी है, स्टेटस कोड भी हो सकता है, में से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर ये वाला स्टेटस क्यों दिया जा रहा है? देखो, इसके अंदर जो स्टेटस है, जो मैसेज है, जो कोड हम डाल सकते हैं, जो हमने डाला नहीं डाल सकते हैं, जो भी चीजें हैं इसके अंदर, ये एज अ डेटा क्लाइंट के पास जाएगा, इसको क्लाइंट प्रोसेस कर सकता है, बट ये स्टेटस ये जाएगा पोस्टमैन के पास यहां बताने के लिए। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये भाई पोस्टमैन के लिए है और ये हमारे एम्प्लॉय के लिए है, जिसको भाई वो होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में जाएगा, फिर वो अपना जेसन टू पाइथन ऑब्जेक्ट में पार्स करे या जिसमें करे, उसकी मर्जी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक काम कंप्लीट किया। अब यहाँ कंप्लीट कहाँ हुआ? अभी एक चीज़ तो बची है। अब एम्प्लॉय डीटीओ आया है भाई, वैलिडेशन करना है, उसके लिए @वैलिड। अब ये वैलिडेशन किस तरीके से होगा? कोई भी अगर मान लो दिक्कत आती है, एनीथिंग, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई कहाँ चला गया? एक काम करते हैं, जो काम का नहीं पहले बंद कर लेते हैं, ये बंद कर लेते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बंद कर, ये दोनों ओपन रखते हैं बस, ठीक है। एक और ओपन कर लेते हैं हम, डीटीओ। मान लो भाई हमारा नेम में गड़बड़ हुआ या एड्रेस में या सैलरी में, तो एक एक्सेप्शन इंटरनली आएगा, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट टी करना पड़ेगा। मेथड 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 आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन आएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो यही एक्सेप्शन आएगा आपके पास। तो क्या मैं इस एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल कर सकता हूं? आपके यस सर। प्रोजेक्ट में कंट्रोलर के फ्लो में कोई भी एक्सेप्शन आए, नल पॉइंटर आए या जनरल एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन आए, आप उसको ग्लोबली हैंडल कर सकते हैं। एंड उसके लिए हम बनाएंगे ग्लोबल एक्सेप्शन। ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्शन पहले बताया है कि नहीं बताया? शायद बताया पता है सर। है ना? तो एक क्लास बना लेते हैं, नाम कर देते हैं डॉट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, और भी एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए एक्सेप्शंस नाम देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ये हमने बना दिया। कौन सा एनोटेशन लगता है इस पे? कंट्रोलर एडवाइस। कंट्रोलर एडवाइस लगा दिया। अब यहाँ पे एक हम जनरल एक्सेप्शन बना लेते हैं कि भाई कोई सा भी एक्सेप्शन आए तो हमें क्या करना है। कोई सा भी एक्सेप्शन आए तो हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक हैंडल जेनरिक या जनरल, कुछ भी बोलो, हैंडल जेनेरिक एक्सेप्शन। कोई सा भी एक्सेप्शन आए भाई साहब, तो इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन लगा देंगे। और क्या क्लास का नाम देंगे? सबके लिए क्या लगता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन डॉट क्लोज। कोई स्पेसिफिक है तो उसका अलग बना सकते हो, ये ऐसा बताया गया है पहले भी। और कौन सा एक्सेप्शन आया है वो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन के फॉर्म में, यहाँ पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा। कोई जनरल एक्सेप्शन आया, मान लो कुछ भी आ गया, तो एक जनरल एरर मैसेज दे दिया जाए। किस फॉर्म में दिया जाए? हमेशा अब हम रिटर्न एपीआई रिस्पॉन्स में ही करेंगे, हमेशा एपीआई। तो हम क्या करेंगे, न्यू एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। नहीं मिल रहा है? अरे यार, ऐसे कैसे? एपीआई रिस्पॉन्स का कंस्ट्रक्टर काम कहीं नहीं कर रहा भाई। न्यू एपीआई एपीआई रिस्पॉन्स का कंस्ट्रक्टर काम ही नहीं कर रहा है। वाई? एपीआई रिस्पॉन्स दूसरा प्रोजेक्ट तो नहीं खोल दिया भाई? ऑल आर कंस्ट्रक्टर तो बनाया है हमने। यहाँ पे तो काम कर रहा था। चलो कॉपी पेस्ट करके ले तो लिया है ना? तो टाइप आई थिंक पहले हमें डिसाइड करना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं भाई एपीआई कोई जनरल एक्सेप्शन आया, कुछ ऐसा आया, तो हम एक स्टेटस देंगे। स्टेटस क्या हो गया? एरर। मैसेज क्या देना चाहते हो भाई? समथिंग वेंट रॉन्ग दे दे, जनरल समथिंग यस सर। वेंट रॉन्ग। और डेटा कुछ देंगे क्या एक्सेप्शन आने पे?
नो सर। नहीं, तो यू कैन पास नल, बट अगेन दिस इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। हाँ ठीक है, कर सकते हो, बहुत लोग करे हैं भाई ऐसा, लेकिन हम एकदम अच्छे की तरफ जा रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, तो बेस्ट से बेस्ट ये होता है कि नल ना पास किया जाए, क्योंकि क्लाइंट को मिलेगा नल। क्लाइंट अगर निकला भाई नौसिखिया, तो उसने नल वल पे कुछ अगर काम किया होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट साइड पे नल पॉइंटर आ जाए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि भाई अगर डेटा नहीं देना है तो एक एम्प्टी मैप भेज दो, क्योंकि की वैल्यू पेयर में, जेसन के फॉर्मेट में मैप की वैल्यू पेयर में जाएगा, तो एक एम्प्टी मैप भेजना ज़्यादा सही है। लेकिन आप ध्यान रखो, आप ये भी भेज सकते हो, नल भी भेज सकते हो, इससे बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा। तो कलेक्शंस डॉट एम्प्टी मतलब कोई पाप नहीं होगा, बहुत बड़ा क्या, कोई पाप नहीं, आप भेज सकते हो। लेकिन फिर भी हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं, हम एक एम्प्टी एम्प्टी मैप का ऑप्शन ही नहीं क्या? अरे यार, एम्प्टी मैप, हाँ एम्प्टी मैप है ना, तो एक एम्प्टी मैप भेज दो। सबसे सही तरीका यही है कि भाई कोई डेटा नहीं तो एम्प्टी मैप भेज दिया, तो उस तरह से आपको एक करली मैप दिखेगा, आपको मैं अभी दिखाऊंगा पोस्ट में। तो ये कब होगा भाई, जब कोई भी एरा गैरा कोई भी एक्सेप्शन आ जाए जो हमें भी नहीं पता भाई ऐसा आ सकता था। तो ये एपीआई, आपने एपीआई रेस्पॉन्स बनाया, आपने तो भाई ये एपीआई रेस्पॉन्स बनाया, ठीक है, बट मुझे रिटर्न हमेशा किस में दिया जाता है, रिस्पॉन्स एंटिटी में ना। यस सर। हम यहाँ से कर लेते हैं रिटर्न एंड कर लेते हैं न्यू रिस्पॉन्स एंड, या बिना न्यू वाला भी तरीका अपना सकते थे आप, दोनों में। अभी हमने वो वाला किया, अभी ये वाला कर लेते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी, एंटिटी स्टेटस तो अंदर ही डालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हाँ, ये तरीका यूज़ कर लेते हैं, बॉडी स्टेटस वाला। चलो, तो बॉडी पहले देना है ना, एपीआई रिस्पॉन्स पे हमने दे दिया सारी जानकारी, और यहाँ पे दे दिया हमने http स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, या बैड रिक्वेस्ट इंटरनल सर्वर एरर कर देते। चलो, एंड दिस इज आर रिटर्न। आई बात समझ में? यस सर। तो ये कब ये चलेगा, जब एक कोई जनरल एक्सेप्शन ऐसा कुछ तो भी आ गया, तो ये वाला हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर मेरा कोई वैलिडेशन वाला आया, तो उसके लिए हम अलग से बनाएंगे, अलग से। वैलिडेशन के केस में कौन सा एक्सेप्शन आता था, क्या नाम था उसका, मेथड नॉट आर्गुमेंट, क्या था यार, अब नाम ही भूल जाते हैं हम। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये वाला आएगा अगर आपके फील्ड में कोई एरर आया, मतलब वैलिडेशन के दौरान। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये आप यहाँ पे बना दें कि जब अगर ये वाला एक्सेप्शन आए, मेथड नॉट आर्गुमेंट नॉट, अगर ये एक्सेप्शन आए, तो यहाँ से हम कुछ रिटर्न करेंगे। समझ में आ रही बात सबको? यस सर। तो यहाँ हैंडल जेनरिक एक्सेप्शन न करके हम कर लेते हैं हैंडल वैलिडेशन एक्सेप्शन। यहाँ पे हम वैलिडेशन वाला एक्सेप्शन, और ये इसमें हमारा क्या मिल जाएगा, मेथड, ये वाला सेम यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे हमें सारा का सारा फील्ड एरर भेजना है, वो कैसे मिलेगा? फील्ड एरर मुझे इसी एक्सेप्शन से मिल जाएगा क्या? लेट्स चेक, इस एक्सेप्शन में ही मुझे सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, या इनफैक्ट मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, और एरर ना आए इसीलिए मैं रिटर्न में अभी नल कर देता हूँ। थोड़ा छोटा कर दें क्या इसको, अगर आप यस लोगों सर। को दिक्कत ना हो तो। नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ इसको थोड़ा स्लाइड कर दें, इसका भी काम नहीं है, ये हो गया। और इधर से थोड़ा स्पेस पकड़ लिया जाए। तो और जावा में से कोई आया है क्या अभी? हाँ, एक लोग आए हैं शायद कोई। हेलो भाई, कोई आया है तो आज के लिए क्लास पोस्टपोन्ड होगी, क्योंकि आपको बैच में रहना तो रह सकते हैं। अभी के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी मेरे को भाई मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन आया, ये कब आएगा, जब आपका डेटा यहाँ पे चपकेगा और दिक्कत होगी, तभी वो दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत आएगी तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का ये कट से चलेगा, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं।
इसी में से निकाल सकते हैं। मेथड मिलेगा गेट गेट बाइंडिंग रिजल्ट। आहा, बहुत प्यारा चीज़ मिल गया। हो जाएगा काम अब? यस सर, हो जाएगा। बस इससे आप निकाल लीजिए गेट फील्ड एरर या एरर्स, सारे के सारे एरर्स आप निकाल लें। गेट फील्ड एरर्स, हाँ गेट ऑल फील्ड एरर्स कर लेते हैं क्या, या फिर एक काम करते हैं गेट फील्ड एरर करके फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमें इतनी जानकारी, मतलब ये हमें फील्ड एरर मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसका रिटर्न टाइप देखोगे ना तो ये फील्ड एरर आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने एरर को भाई कहाँ भेजना है, क्लाइंट को भेजना है। क्लाइंट तो हाँ, तो क्लाइंट को जब भी कोई डेटा भेजना है ना, तो आप या तो फिर आप एक पेलोड बनाओ, है ना, या फिर आप मैप में भी कर सकते हो। तो हम एक मैप बनाते हैं, क्योंकि एरर है ना भाई, एरर कई सारे एरर हैं, तो फील्ड के नाम के साथ एरर भेजना है। समझ रहे बात को, कि भाई नेम फील्ड में ये एरर, एड्रेस फील्ड में ये एरर, सैलरी फील्ड में ये एरर। तो नाम और एरर ये की वैल्यू पेयर सूट कर रहा है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं मैप। एक काम करने का बहुत तरीके हैं यार, लेकिन भाई है ना, अप्रोच का डिफरेंस आ जाता है। तो मैप आप यूज कर लें, एक मैप बना लें, नाम इसका रख दें एरर्स, और इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन हैश मैप या लिंक्ड हैश मैप कुछ भी रख लो। ठीक है, ये आपका हो। तो अब भाई क्या करेंगे भाई, इसी में हमको सारे एरर डालना है। तो कैसे डालोगे भाई, आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट हम करते हैं एक्सेप्शन डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर। सारे फील्ड एरर पे आप डायरेक्ट आप कर सकते हो फॉर ईच मेथड का यूज। नहीं यस सर। चल ही नहीं रहा यार। गेट बाइंडिंग रिजल्ट किया, फील्ड एरर किया, तो इसमें फॉर ईच मेथड का ही नहीं चल रहा है। कुछ सोचा, चलना तो चाहिए था यार। और ईच मेथड नहीं यार, गेट फील्ड एरर्स होगा। अब एरर्स कई सारे एरर होंगे ना, तो फॉर ईच मेथड मिलेगा यहाँ पे। और ये देखो कंज्यूमर ले रहा है, ये क्या ले रहा है, कंज्यूमर ले रहा है। कंज्यूमर का काम क्या था बताइए, वैल्यू को कंज्यूम करना। हाँ हम कोई वैल्यू देंगे और वो उस वैल्यू को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। और उस कंज्यूमर की मदद से हम वैल्यू, जो वैल्यू हम देंगे उस वैल्यू को वो कंज्यूम कर लेगा इस तरीके से। या फिर आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, दोनों भी तरीका है। गेट फील्ड एरर्स, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ मिल गया। अब ये लिस्ट ऑफ फील्ड एरर जो है, मैं आपको पहले डायरेक्ट अप्रोच से बता देता हूँ, फिर वो भी बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि जावा ऐड करेंगे तो शायद आपको फिर माइक्रो सर्विसेज कहीं हार्ड ना लगने लगे, जबकि दोष माइक्रो सर्विसेज का नहीं होगा। तो इसलिए ये तरीका फिर मैं अभी जावा ऐड भी कर देता हूँ। तो फील्ड एरर्स से निकालेंगे, मिलेगा क्या, एरर। फील्ड एरर ऑब्जेक्ट एफ आर, ये मिला आपको। और फील्ड एरर ऑब्जेक्ट से आपको उसके फील्ड का नाम और डिफॉल्ट मैसेज दोनों मिलेगा। तो उसमें पुट करने में कौन सी बड़ी बात है। तो अपने मैप में मारिए पुट डॉट पुट, की मिल जाएगा हमें यहीं से, एफ आर डॉट गेट 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 फील्ड, है ना, ये फील्ड का नाम मिल गया। उसकी उस फील्ड में क्या एरर आया है वो कैसे मिलेगा, एफ आर डॉट गेट फील्ड मैसेज नहीं है, डिफॉल्ट मैसेज। हो गया, खत्म हो गया, आपका मैप जनरेट हो गया। तो इस तरह से यस आप सर। अब इस मैप को आपको भेजना है। तो मैप हम क्या डायरेक्ट भेजें या एपीआई रिस्पॉन्स में रख के भेजें, एपीआई रेस्पॉन्स। हाँ एपीआई रिस्पॉन्स तो API पकड़ना ही पकड़ना है। अभी देखो सही स्टेटस मैसेज डेटा दे रहा है, ये अभी जग गया है, ये हमें दिक्कत कर रहा था। तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम बोल देते हैं कि भाई ये एरर तो है, बट समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं दे करके हम कर देते हैं वैलिडेशन, वैलिडेशन फेल्ड, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये एक हमें बेनिफिट है कि भाई ये एक हमने जेनरिक बनाया हुआ है, इसमें कुछ भी भर सकते हो आप, आज हमने मैप ही भर दिया। एंड ये बन गया आपका एपीआई रिस्पॉन्स। एंड देन हम रिस्पॉन्स एंटिटी की मदद से काम कर सकते हैं।
तो हम कर लेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू, ये वाला कर लेते हैं, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे चढ़ाइए आप एपीआई रिस्पॉन्स, और ये वाला डालिए। और स्टेटस क्या देते हैं भाई? बैड रिक्वेस्ट दे देते हैं, ठीक है, कि कुछ गलत डेटा आता है तो बैड रिक्वेस्ट दिया जाता है। रिटर्न टाइप हो गया आपका, रिटर्न टाइप तो नहीं ले रहा है, हाँ भाई, अच्छा ये पहले से दिया हुआ है, तो इसको हटा के वॉइड करो, ठीक है ना? बताइए कोई दिक्कत? कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। नहीं सही तो है, मैप ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया है ना, मैप ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हम वैलिडेशन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। ये समझ में आया है सबको? ये बताएं पहले, कोई दिक्कत आ रही तो बताइए। यस सर। मतलब देखो प्रैक्टिस की चीज़ है भाई, एक्सेप्शन आया, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन में आपको जब बाइंडिंग रिजल्ट मिल गया ना, तो इसके ये मिल गया जिसको वो काम कर लेगा, वो काम कर जाएगा। उसमें फील्ड एरर निकालो, लिस्ट ऑफ फील्ड एरर मिला, उसको मैप में घुसेड़ो, और आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ मैप भी पास कर सकते हो, लेकिन खाली मैप पास करोगे तो क्लाइंट को क्या स्टेटस और मैसेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हमने एपीआई रिस्पॉन्स में डाल के उसके साथ भेज दिया, और ये वाला पोस्टमैन के लिए भेज दिया। हर चीज का एक पर्पस है, हर चीज जो भी लाइन है उसका एक पर्पस है। ये वाले काम को आप शॉर्ट भी कर सकते थे कंज्यूमर की मदद से। तो कंज्यूमर की मदद से करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर ईच का यूज कर सकते थे ना, गेट एरर्स में फॉर ईच। अभी कंज्यूमर हम अलग से बना के उसका रेफरेंस भी डाल सकते हैं। मतलब मान लो कि हमने एक एरर ऑब्जेक्ट भेजा, लिस्ट ऑफ फील्ड एरर मिल रहा था, तो एक एरर ऑब्जेक्ट भेजा इस वाली फील्ड में, इस पैरामीटर में। मैं इसको क्या करता हूँ भाई, कोर जावा वाले जो लोग भी ज्वाइन कर लिए हैं, आज आपकी क्लास शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि कोड बेस बहुत बड़ा हो गया है। तो इसीलिए आप लोग चाहें तो ये तमाशा देख सकते हैं, या चाहें तो लीव भी कर सकते हैं, बैकअप आपकी क्लास हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका, हाँ क्या बता रहे थे, यहाँ पे कंज्यूमर लेना है, ठीक है, या फिर देखो मजा लो, ये हाई लेवल की चीज़ें आप लोग के लिए। तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ दे सकते हैं, ले नहीं सकते। तो देने के लिए भाई एक पैरामीटर, तो एरर में हमारा एक एरर ऑब्जेक्ट आया, फिर हम अपना जावा 8 वाला साइन लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और देन हम क्या करेंगे, अपने इस मैप को सीधा यूज करेंगे, एरर्स डॉट पुट, और की वैल्यू पेयर में एफआर से नहीं, एफआर से नहीं निकालेंगे। बताइए किस रेफरेंस से हम फील्ड निकालेंगे, गेट फील्ड, यहाँ पे इस वाले रेड से। हाँ एरर, तो एरर 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 एंड डॉट गेट फील्ड एंड एरर डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज। ये हो गया। अभी क्या लोचा आ रहा है? ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। टाइप मिसमैच हो रहा है, अच्छा ठीक है, टाइप मिसमैच हो रहा है ना, तो लिस्ट ऑफ फील्ड एरर थोड़ी आएगा, इसको हटा लिया। बताएं भाई, क्लियर हुआ अभी इतनी कहानी? यस सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जो काम हमने ऊपर किया है बिल्कुल वो काम आप इस जावा 8 की मदद से ऐसा भी कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी भाई, आपको किस तरह से पसंद है। ये लाइन बस लिखोगे, आपकी मैप में सारा डेटा स्टोर हो गया। तो हम ये बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि पहले ये तरीके से कर लो, पूरा प्रोजेक्ट बना लो, जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो इसमें घुस जाना, जरा कंज्यूमर रिवाइज कर लेना, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो मैं यही वाला तरीका रख रहा हूँ अपने कोड में, ठीक है। ये वाला हम कमेंट कर लेना, आप ये वाला यूज कर लेना अगर ये वाला समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही। जावा 8 चूंकि सबका रिवाइज तो होगा नहीं, तो अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये वाला यूज कर। ये तो सबको समझ में आया, ये वाला, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दोनों आया सर। दोनों है ना, बस। तो भाई ये हमारा इतना काम हो गया, ठीक है, इतना काम हो गया, तो अब हम सेव कर पाएंगे आई थिंक। कुछ बचा? डेटा आएगा, वैलिडेट हो जाएगा, कुछ लफड़ा होगा तो वहीं के वहीं गया, कुछ लफड़ा नहीं होगा तो इधर आएंगे, सर्विस पे गए, सर्विस पे सक्सेस सक्सेस मारा, मॉडल मैपर सेव मार दिया, तो ठीक है, आई थिंक हो जाएगा सेव। तो चेक किया जाए रन करके अब, यस सर। कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? कोई सर एनोटेशन देख लीजिए।
हाँ यार, एनोटेशन एनोटेशन हर जगह ग्लोबल एक्सेप्शन में एनोटेशन लगाना, चलिए देखा जाए क्या होता है। तो मैं इस पोर्ट इस सर्वर लगाए। हाँ, इस प्रोजेक्ट को मैं 80-81 पोर्ट पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। माइक्रो एम्प्लॉय हमारा डेटाबेस है। चलो, Spring Boot है। तो बहुत काम है आप लोग के लिए अब कल। नया में सर केवल एपीआई रिस्पॉन्स जुड़ा है इसमें बस। हाँ, एपीआई रिस्पॉन्स एक नया जुड़ा है बस। तो ये हो गया, और एक और जुड़ा है ना अपना वैलिडेशन वाला तरीका, नया तरीका। पहले तो हम लोग कंट्रोलर से ही भेजते थे हाँ। मोनोलिथिक वाले में। तो ये टॉमकैट 80-80 पे रन हो गया सक्सेसफुली। तो नीचे कीजिए। अब सबसे पहले चेक करते हैं टेबल बना है कि नहीं बना है। टेबल बना है कि नहीं बना है। कहाँ गया भाई, माइक्रो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलो, अब आ जाते हैं इधर और पोस्ट रिक्वेस्ट मारना है हमें, लोकल होस्ट कोलन 8081 एंड स्लैश एपीआई स्लैश एम्प्लॉइज, एस नहीं भूलना, गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ इतने ही पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मार देनी बस, ठीक है। इतने ही पे एम्प्लॉइज मार तो हो जाएगा। और इसके बॉडी में हमें रॉ फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में डेटा ले जाना है, जेसन के फॉर्मेट में। तो हम क्या के ले जाना था भाई, नेम, नेम था कि ई नेम था, डिटेल नेम देख, था। नेम एड्रेस सैलरी, सिंपल ही है मतलब। तो नेम हमने रख लिया भाई राजू, रिलेशन में 2 था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रख लिया हमने एड्रेस, एड्रेस हमने कर लिया, एड्रेस में 5 था ना, तो यस सर। मुंबई ये कर लिया। और तीसरा था सैलरी, सैलरी में 1000 मिनिमम था, तो मैं 6000 ले रहा हूँ, 0.0 ले रहा हूँ, डबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं रिस्पॉन्स क्या, परफेक्ट। देखो अब पहले हमारा सिर्फ डेटा आता था, अभी देखो स्टेटस सक्सेस आया, एम्प्लॉय डेटा क्रिएटेड आया। तो ये हमारे किसकी बदौलत आया, एपीआई रिस्पॉन्स जो हमने बताया। और जो हम रिस्पॉन्स एंटिटी से स्टेटस भेज रहे थे वो कहाँ आ रहा है, वो क्रिएटेड 201। हाँ ये यहाँ आ रहा है। ऊपर में सर 200। हाँ, तो ये जरूरी है ना क्लाइंट को साथ। अब आपको मान लो कल को क्लाइंट को स्टेटस कोड भी भेजना है, तो कहाँ अपडेट करेंगे, एपीआई। रिस्पॉन्स यहाँ कर देंगे, आप एक स्टेटस कोड डाल दीजिए, और जहाँ से आप रिटर्न कर रहे हैं डेटा को, वहाँ पे एक स्टेटस कोड भी चढ़ा दीजिए यहाँ पे। आई होप समझ में आया होगा वो चीज़ क्या बोल रहा हूँ। यस सर। तो इस तरीके से हमने डेटा को भाई क्रिएट किया। इधर क्या दिक्कत आ रही है यार, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, एक और डेटा क्रिएट कर लेते हैं। राजू है, काजू है, ठीक है, भोपाल एंड 7000 एंड एक और, अच्छा देखो आईडी देखो ऐसी जनरेट हुई है, ये आईडी। अभी हमने ऐसा लॉजिक नहीं लिखा है कि सेम आईडी अगर मैं दोबारा भेजूं तो इंसर्ट ना हो। ना हो। तो वो हम लोग कर लेंगे ना, अभी वो सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। अभी धीरे धीरे अपडेट करेंगे अपने हम इस सर्विस को। अच्छा, ये कहानी तो आपकी हो गई। अब आइए इधर, अब हमें फटाफट से गेट ऑल और गेट सिंगल एम्प्लॉय भी बना लेना चाहिए। तो ग्लोबल एक्सेप्शन को बंद किया जाए, डीटीओ को बंद किया जाए, एपीआई रिस्पॉन्स को भी बंद कीजिए, प्रॉपर्टीज़ को भी बंद कीजिए। बस 2 ही खेल काफ़ी है हमारे लिए। तो गेट ऑल एम्प्लॉय करना है। गेट ऑल एम्प्लॉय के लिए मेथड आपको पता ही है कौन सा चलेगा, हम चलाएंगे फाइंड ऑल। फाइंड। हाँ, फाइंड ऑल चलाएंगे, ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है। ये मिल गया हमें ऑल एम्प्लॉयज, सारा डेटा ऑल एम्प्लॉयज़ का डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। अब ऑल एम्प्लॉयज़ का डेटा हम ऐसे डायरेक्ट थोड़ी भेज देंगे, क्या करना पड़ेगा बताएं आप, अब थोड़ा थोड़ा आप भी बताएं, दिमाग लगाएं। एपीआई रिस्पॉन्स। एपीआई यूपीआई को में डालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी तो हो सकता है कि हम फाइंड ऑल करें और डेटा मिले ही ना, यस सर। तो एक इफ कंडीशन भी ज़रूरी है कि अगर ऑल एम्प्लॉयज़ डॉट इज एम्प्टी हो तो अगर एम्प्टी है
तो मैं एपीआई रिस्पॉन्स भेजूंगा सक्सेस के साथ, लेकिन डेटा नॉट फाउंड। मैं रिटर्न डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, रिटर्न न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। स्टेटस तो सक्सेस होगा, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारा जो जो हमने कॉल किया वो फेल हुआ, फेल तो हुआ नहीं भाई, सक्सेस हुआ है, लेकिन डेटा नहीं मिला है। तो मैसेज में लिख दूंगा एम्प्लॉय डेटा, जैसा लिखा हुआ वैसे नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी। एम्प्लॉय डेटा क्रिएटेड, तो मैं लूँगा एम्प्लॉय डेटा नॉट, थोड़ा बड़ा मैसेज हो चलेगा, लेकिन सही लिखें आप। एंड अगेन लिस्ट खाली है तो आप खाली लिस्ट डाल सकते हो, या खाली मैप भी डाल सकते हो। खाली लिस्ट आ रही तो खाली लिस्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ डेटा ही नहीं आएगा। ठीक है, और ये रिटर्न टाइप हमारा चेंज हो जाएगा। नहीं, रिटर्न टाइप चेंज नहीं होगा ना यार, रिटर्न टाइप तो सही है। अच्छा, यहाँ से एक रिटर्न, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। एल्स कंडीशन में यहाँ से रिटर्न तो नल मारा है ना हमने, यस है। रिमूव आर्गुमेंट बोल रहा है, आर्गुमेंट रिमूव करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, लिस्ट ऑफ एंटिटी गलती से हो गया यार, ब्लंडर मिस्टेक। यस, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय होगा, हर जगह वही कर दिया क्या हमने? नहीं, इसका इसका पप्पा कहाँ गया? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, भाई मैं बोल रहा हूँ काहे लफड़ा हो रहा है। ठीक है ना तो अभी यहाँ पे भी एम्प्लॉय कर देंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हो गया कि अगर लिस्ट एम्प्टी है और अगर ऑल डेटा मिल रहा है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे रिटर्न न्यू सक्सेस एंड डेटा एम्प्लॉय डेटा फाउंड, और वहाँ से भी सेम लिस्ट भेज देंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कहानी हो गई। अब कंट्रोलर में आके इसको ही बस कॉल कर लेना। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? नींद वीद तो नहीं आ रही है? नो सर। बाकी लोग यस सर। जिंदा रहिएगा भाई, जगह बस थोड़ा और बचा है बस तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग गेट मैपिंग। अब यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कर लें, गेट। और अब ये यूट्यूब पे डालेंगे ना, खाली इसका ड्यूरेशन देके ऐसे ही भाग जाएंगे आधे लोग, देखेंगे अरे यार दूसरा स्किप करते करते हाँ बोला, अरे दूसरा बंदा तो यार पहला वीडियो 9 मिनट 10 मिनट का बनाया है, कोई 7 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई बहुत हार्डली 15 मिनट। इनका पहले ही वीडियो भाई 1.5-2 घंटे का है। चलो कोई और देखते हैं। सर, छोटे वीडियो सर हम देखते ही नहीं, आपकी जब से हैबिट पड़ गई है तो हम नहीं देखते। हमने कहा ये क्या पढ़ाएं, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। छोटे वीडियो तो लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं सीखता था ना, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं कोई प्लेलिस्ट खोजता था तो मेरे को चाहिए कम से कम मिनिमम 80-90-100, उससे कम की प्लेलिस्ट होती थी तो हम देखते ही नहीं थे। और हर वीडियो भाई आधी घंटे से कम नहीं होना चाहिए। अगर एकाक है तो चलेगा, लेकिन ज्यादातर हम देखते थे अगर 1 घंटे। अब बड़ा बड़ा लेक्चर मिल गया ना कि भाई 4 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे समझ लो भाई यही सही है, यहीं से मिलेगा असली माल। बाकी तो बस ऐसे ही है। उसमें लगता है कि कॉन्सेप्ट है उसमें। हाँ तभी इतना रियली beautiful रहता है। भी है, क्योंकि भाई 1 घंटा कोई इंसान क्या कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ तो Yes, सिखाएगा ही sir. आपको, मतलब वो वर्थ इट रहता है। सो गेट ऑल एम्प्लॉय में कुछ भी नहीं भेजना है हमें भाई, सब खाली रखो इस सबको पूरा। ठीक है, खाली रखो। और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय सर्विस का मुझे कॉल करना है, गेट ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, और रिटर्न टाइप हमें मिल जाएगा एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ लिस्ट ऑफ एंटिटी। ठीक है, ये मिल गया। एंड देन बाकी यही वाला खेल, ये मैं अभी वॉइड कर लेता हूँ मैं इसको। स्टेटस में क्रिएटेड, एंड यहाँ पे हम ऑल एम्प्लॉयज़ को भर देंगे। सॉरी, क्रिएटेड बोल रहा हूँ। स्टेटस में क्या होगा? सेव। ओके। ओके। एक काम कर ले, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। ओके के Yes, लिए तो sir. शॉर्ट हैंड मिल जाती है ना हमें, ओके डायरेक्ट। और इसके अंदर ही बॉडी भर दिया जाता है। जहाँ शॉर्ट हैंड यूज़ हो सके वहाँ यूज़ कीजिए, टाइम बचेगा आपका। एंड ऑल एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्स नाम देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। ऑल एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, ठीक है स्पेलिंग ना? हाँ, ऑल एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। एंड देन यहाँ से आपका रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो और लफड़ा लंबा चौड़ा हो गया। अच्छी बात है, पर्पस के साथ बनाया गया, ऐसा नहीं कि फर्जी में बस बढ़ाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका गेट ऑल होना चाहिए। अभी आइए चेक करते हैं।
तो इसको जस्ट कॉपी कर लिए 80 81, ठीक है, एंड स्लैश API स्लैश एम्प्लॉयज़ में गेट मैपिंग अगर मारें तो सब आना चाहिए। स्टेटस सक्सेस एम्प्लॉय डेटा फाउंड, एंड पहला डेटा देखो इस तरह से आया, डेटा में लिस्ट आई है ना, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में सबको? यस सर। चलिए अब लास्ट कहानी बची हमारी, गेट सिंगल एम्प्लॉय। सिंगल एम्प्लॉय में हम एक नया लफड़ा करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो कि इंपॉर्टेंट होगा समझना आपको। कैसे करेंगे, आ जाइए इधर। सबसे पहले तो सबसे आसान सी कहानी, कोर जावा का कोई है अभी? सब लोग चले गए हैं, अभी हैं 2-3 लोग। है ना भाई लोग, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी ये सब सीखेंगे, सब मक्खन हो जाएगा। यस सर। हाँ अभी तो शुरुआत है। वही आप ये इन लोगों से पूछो जो इस बैच में है, इनसे पूछो कोर जावा की कीमत कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत कीमत है सर। बहुत कीमती है भाई, वो ये सब लिस्ट विस्ट ये सब कोर में ही पड़े हुए हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कोर जावा। तो यहाँ से अब हम करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी का मेथड, या रिटर्न डायरेक्ट नहीं कर सकते ना यार अभी हम, तो फाइंड बाई किसके बेस पे रीड किया जाए हम लोग, आईडी की बेस पे ही रीड आईडी। कर लेना। यस सर। हाँ चलो आईडी भी कर लेते हैं, फाइंड बाई आईडी कर लेते हैं। अब फाइंड बाई आईडी करके इस पे एक और मेथड लगता है, ऑरल्स थ्रो। इससे आप ना एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो कि अगर भाई देखो गेट ऑल में तो या तो मिलेगा या तो खाली चल जाएगा, लेकिन आईडी में हो सकता है कि आईडी हो ही ना, कुछ आईडी ऐसा भेज दे जो आईडी हो ही ना, तो नहीं होगी तो हम एक एक्सेप्शन भेजेंगे, एक कि आईडी नॉट फाउंड एक्सेप्शन या रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ नाम आप बना सकते हैं। तो यहां से हम एक एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। जी कोई डाउट है किसी को? सर जैसे कि अभी और एल्स थ्रो कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारा मेथड आ रहा था, हाँ तो वो थोड़ा सा देखिए। अब वो अभी क्या ही बताएं, ये सब मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। जैसे जैसे समय आ गया स्ट्रीम एपीआई यूज करना है, स्ट्रीम लगा दो, सप्लायर है, और एल्स है, वो तो जावा 8 है सर। हाँ सब जावा 8 तो के हैं। तो हमें क्या करना है, पर्पस समझते हुए मेथड को यूज करेंगे। अभी पर्पस ये है कि अगर आईडी मिले तो ठीक है, ना मिले तो एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो एक्सेप्शन अगर थ्रो करना है तो और एल्स थ्रो नाम का एक मेथड है, ये लेता है सप्लायर। फिर जावा 8 आ गया, घुस गया। सप्लायर अलग से बना देते हैं। अब देखो सप्लायर में, सप्लायर का काम क्या है पहले ये बताओ। सप्लायर क्या लेता है? सप्लायर सिर्फ, फंक्शन। हाँ सिर्फ लेता है, नहीं सप्लायर सिर्फ, सॉरी सप्लायर सिर्फ हमें देता है, लेता कुछ नहीं है। सप्लायर सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, न्यू सप्लायर एक बनाता हूँ, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ देना है, मतलब और एल्स थ्रो में हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो मुझे सिर्फ एक एक्सेप्शन यहां से थ्रो करने का लॉजिक लिखना है जावा 8 के फॉर्मेट में। तो वो कैसे लिखी जा सकती है, वो लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप पहले एक कस्टम एक्सेप्शन बना लें, क्योंकि आपकी आईडी नहीं मिल रही है। तो आईडी नहीं मिलने पे कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होता था ना, हम लोग याद कीजिए, हम लोग कोर जावा में कस्टम एक्सेप्शन में, देखिए ये लोग का कस्टम एक्सेप्शन ही कल परसों पढ़ेंगे हम लोग। कस्टम एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे एक बार, याद होगा आपको कि हम अपना खुद का एक्सेप्शन बनाए थे। क्या बनाए थे यार, इनवैलिड एज एक्सेप्शन बनाए थे, देखो हाँ, याद भी है। इनवैलिड है। तो इनवैलिड एज हमें ये याद नहीं रखता थी, बाइक भूले हुए हैं, लेकिन ये सब याद रहता है। और जब हुआ तब कितना महीना हो यस गया, सर। आज ही झोला भूल गए थे, अपने गए थे ना मार्केट, भूल के आ गए थे, फिर वापस से गए थे। तो इनवैलिड एज एक्सेप्शन जैसे बनाए थे वैसे हम यहाँ बना लेंगे। एक हम बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं रिसोर्स नॉट, क्योंकि रिसोर्स है या आईडी नॉट फाउंड, जो मन है एक मीनिंगफुल नाम बना लो। रिसोर्स नॉट फाउंड, रिसोर्स नहीं यार, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है ये बन गया। अब इसको आप अनचेक्ड रखना, नहीं तो फिर थ्रो वाला लफड़ा, ट्राई कैच वाला लफड़ा आएगा। अनचेक्ड के लिए हम रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन कर लेंगे।
और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। यार एक चीज़ चेक कर लें यार, ऐसा तो नहीं कि मेरे सिस्टम की यार मेमोरी ख़त्म हो गई हो, रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आप लोग का। देख लेते हैं एक बार इस पीसी में। 13 जीबी है अभी, तो चल जाएगा, है ना। चलो एक बार चेक कर लें, यहाँ तक स्टॉप कर दें क्या? या चलो छोड़ो, यस सर, यस, वही हम भी बोले थे सर। चलिए स्टॉप कर देते हैं, बचा लेते हैं ना। डेटा लॉस हो गया था। हाँ ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें भाई? हाँ, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन में हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते थे। हम बेसिकली 2 कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। एक भाई अगर कोई कस्टम मैसेज देना है उसके लिए, तो स्ट्रिंग कस्टम मैसेज, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस नहीं, दिस हाँ, सुपर, सुपर में ये कस्टम मैसेज को पास कर देंगे। ये सब कोर जावा है कस्टम। और अगर मान लो कोई कस्टम मैसेज नहीं देना चाहता है, तो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज रख लो, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, RESOURC ना, सही है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये भाई सीरियलाइजेशन के लिए एक आईडी मांगता है, तो एक आईडी दे सकते हो आप यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक कस्टम एक्सेप्शन की क्लास बन गई, ठीक है, ये बन गई। अब आपको ऑरल्स थ्रो में यही एक्सेप्शन को थ्रो करा लेना है। कैसे भाई? सप्लायर है, सप्लायर लेता कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं लेता है तो भाई ऐसे एरो देना बस काफ़ी है ना। जब लेता कुछ नहीं है तो भाई एरो देने काफ़ी है यस सर। है ना। और फिर इसमें से क्या रिटर्न करना है? न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कस्टम मैसेज देना है तो दे दो, नहीं तो डिफॉल्ट मैसेज तो रिसोर्स नॉट फाउंड है, हम देंगे, लेकिन हम देखेंगे एम्प्लॉय नॉट, या अपर केस में दे दें, चलो एम्प्लॉय नॉट फाउंड। एम्प्लॉय, एक काम करें इसको थोड़ा सा नीचे ले आ, ऐसा करें, ठीक है। एम्प्लॉय नॉट फाउंड विथ विथ आईडी, हम प्रॉपर मैसेज दे रहे हैं और हम आईडी, ठीक है। एंड इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय ऑनली। नहीं आ रहा है लफड़ा, अच्छा यहाँ नहीं देंगे ना यार, यहाँ दिए हैं। इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा एम्प्लॉय। ये हमें मिल गया सिंगल एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय, तो सिंगल एम्प्लॉय नाम देते हैं, चलो। तो अगर भाई आईडी सही होगी तो सिंगल एम्प्लॉय आपको मिलेगा, आईडी सही नहीं होगी तो ये एक्सेप्शन उठेगा। अच्छा, ये एक्सेप्शन उठेगा तो ये एक्सेप्शन को हैंडल यहीं पे किया जाए या ग्लोबली किया जाए? ग्लोबली किया जाए। ग्लोबली किया जाए। ये एक्सेप्शन जैसे ही आएगा तुरंत ग्लोबल एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन हैंडल करके और हमें प्रॉपर तरीके से एकदम मस्त रिस्पॉन्स दे देगा। ये उठाइए और ये पेस्ट कर लीजिए। आ रही बात समझ में सबको? यहीं से आपको यस। एक एक्सेप्शन बना लेना है कि भाई रिसोर्स नॉट फाउंड जब आएगा तो ये वाला यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हैंडल रिसोर्स का ना, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये वाला एक्सेप्शन के लिए हमने बना लिया। अच्छा, बाकी यहाँ पे भी रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि हमें मैसेज वैसेज देने के लिए काम आएगा। यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ मिल जाएगा। अब सीधा हम क्या करेंगे भाई, ये सब लिस्ट विस्ट का लफड़ा नहीं करना हमें। सीधा हम अपने API रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर मैसेज वैसेज डालेंगे क्या समस्या आई और सीधा भेज देंगे। न्यू API रिस्पॉन्स, स्टेटस दे देंगे भाई एरर। हर जगह क्या दिया था? एरर ही दिया था ना, कंसिस्टेंट रखना अपने कोड को, हर जगह एरर दिया तो एरर ही दे देते हैं, सही लगेगा। मैसेज दे देते हैं भाई दिक्कत क्या हुई है। अच्छा, मैसेज तो आ रहा है ना उधर से, यस सर। तो वो अलग से मैसेज देने की जरूरत है कि वो वाला मैसेज दें हम? वही वाला मैसेज। वही वाला, तो वो यहीं इसमें ही मिल जाएगा हमें, इसी एक्सेप्शन पैरामीटर में। एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, मैसेज हमें मिल गया कि हाँ भाई एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी दिस, इस आईडी का एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी यहाँ पे एम्प्टी भेज देता। कलेक्शंस डॉट
एम्प्टी मैप, एम्प्टी मैप। ठीक है, ये आपका हो गया। अब तो आप समझ ही रहे हो सब खेल धीरे धीरे। एंड ये आपका एपीआई क्या हो रहा है इसका। अच्छा, यहाँ पे पहले से बना हुआ है इसलिए दिक्कत कर रहा है। चलो सही हो जाएगा। ये हमने दे दिया एपीआई रिस्पॉन्स एंड देन हमने रिटर्न कर लिया एपीआई रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंटरनल सर्वर एरर, या फिर बैड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। आईडी गलत भेजा है ना, बैड रिक्वेस्ट भेज दो। और रिटर्न टाइप हमारा चेंज हो जाएगा रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ मैप ऑफ ऑब्जेक्ट 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 है, तो ये मैप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये खेल हो गया। बताए भाई, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसको जरा आप छोटा करना चाहते हो ना, ये इसको, तो एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मैप भी ऑब्जेक्ट ही है ना एक, लेकिन चलो ठीक है, ऐसा ज़्यादा रीडेबल ये है। तो इस तरीके से हमने ये वाला काम किया। अच्छा, ये इसमें अगर किसी को दिक्कत हो रही कि ये क्या जावा 8 घुसेड़ दिए हैं, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंडेबल फॉर्मेट भी सही बता था सर। नहीं बता देते हैं अगर किसी को दिक्कत हुई हो तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं भाई साहब, देख लो कि ऑरल्स थ्रो में मेरे को एक सप्लायर भेजना है, तो एक सप्लायर बना सकते हैं हम। न्यू सप्लायर, सप्लायर एनोनिमस इनर टाइप बना लिया जाए। न्यू सप्लायर, सप्लायर में ये हमें क्या सप्लाई कर रहा है भाई? एक एक्सेप्शन सप्लाई कर रहा है ना। यस सर। कौन सा एक्सेप्शन? रिसोर्स नॉट रिसोर्स नॉट फाउंड। तो इसका टाइप हो जाएगा रिसोर्स नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये हो गया। इसका मेथड आप चट से मारें, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्ट, ये मेथड भी आपका बन के आ गया। ठीक है, और यहीं से आपको रिटर्न न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। बाकी मैसेज देना चाहते हो तो ये वाला दे दो प्यारा सा, अगर मैसेज देना चाहते हो ये दे दो। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ये हो गया सप्लायर। और ये भाई साहब को सप्लायर चिपका दो। ये क्या करेगा भाई? जैसे ही कोई एक्सेप्शन आएगा, सप्लायर का ये वाला मेथड गेट मेथड कॉल करेगा और वो वाला एक्सेप्शन रेज होगा। एंड उसके बाद पूरी कहानी किसकी है? ग्लोबल की। ग्लोबल उसको हैंडल कर लेगा। तो ये ही काम को, अब वही है ना जावा 8, इसको अगर लैम्डा में कन्वर्ट करोगे तो वो इतना ही बन जाएगा। यहाँ से ये हटेगा, वो हटेगा, सब ब्रैकेट ब्रैकेट सब हटेगा, बचेगा ये चुंगू और रिटर्न न्यू, बाकी सब हट जाता है। ये तो जावा 8 पे पढ़ा है हमने। तो चलो ये वाला मैं कमेंट कर लेता हूँ, ये वाला कमेंट कर लेता हूँ, और ये वाला तरीका मैं रखता हूँ अपने पास। ठीक है, जिसको जावा 8 की समस्या है वो देख लीजिएगा। अरे कहाँ चला गया यार पूरा कोड? यार दब गया यार हमसे। अच्छा, इधर आ गया, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भाई हैंडल किया। अगर भाई आईडी सही है तो मुझे एम्प्लॉय मिलेगा, तो मैं क्या करूं? एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना दूंगा, एपीआई रिस्पॉन्स, और यहाँ देंगे हम एक स्टेटस। स्टेटस सक्सेस है, ठीक है। फेलियर का स्टेटस तो ग्लोबल में दिया गया है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। मैसेज भी प्रॉपर दे देंगे भाई, सिंगल एम्प्लॉय डेटा फाउंड। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय को आप रख दीजिए, एंड इसी को ही आपको रिटर्न मार देना है। बताएं भाई, समझ में आया ये वाली कहानी सबको? यस सर। तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना है। चलिए, इतना खेल आपने खेल लिया, तो अब बस इसी को हमें कंट्रोलर से कॉल कर लेना है। यहाँ से एक मेथड बना के सिंपल कॉल कर लेंगे, खेल खत्म। कर लिया जाए ये भी काम। यस सर। इसको क्यों छोड़ना जब सब हो ही गया है? तो यहाँ पे गेट सिंगल एम्प्लॉय और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं रहेगा ना, एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ एम्प्लॉय रहेगा, क्योंकि भाई सिंगल एम्प्लॉय है। तो ये हो गया रिटर्न टाइप। बाकी गेट सिंगल एम्प्लॉय को कॉल कर लेंगे। आईडी, अच्छा आईडी कैसे आएगी? आईडी आएगी पाथ वेरिएबल में। पाथ वेरिएबल,
आईडी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लैश एम्प्लॉयज पे हमें आईडी लाना है, तो हमें स्लैश इस तरह से दे देते ना आईडी। हम्म, देखो अगर आपका ये आईडी और ये आईडी ये दोनों नाम सेम है, तो सीधी आपकी जो आईडी आएगी जो आपके पाथ में, वो सीधे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, तो जानते हैं। यस सर। लेकिन अगर ये ई आईडी है तो आपको पाथ वेरिएबल में ऐसे करके आईडी देना पड़ेगा। अगर नाम अलग है तो ये एक्स्ट्रा आपको मैचिंग के लिए देना पड़ेगा। नाम सेम ही रखें, क्यों एक्स्ट्रा डालें। यस सर। तो कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन ये रखते हैं, और यही आईडी हम लोग सॉरी स्ट्रिंग में आईडी आएगी ना, नॉट इंट, स्ट्रिंग आईडी थी हमारी, और ये हमने आईडी पास कर दी गेट सिंगल एम्प्लॉय, और वहाँ से हमें मिलेगा एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ हो जाएगा सिंगल एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, सिंगल एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ ओके कर लेंगे, सिंगल एम्प्लॉय को भेज देंगे, डन। ठीक है भाई, तो इसको भी टेस्ट कर लिया जाए। एक हम लोग की अपनी ये लास्ट वाली एपीआई, अभी और भी बनाएंगे इसमें। अब सोचो कि एक एपीआई में इतना टाइम लगा हम लोग को, अब ऐसा ही मुझे 3 प्रोजेक्ट और बनाना है, 2 प्रोजेक्ट और बनाना है, फिर उन प्रोजेक्ट्स में आपस में कॉलिंग कराना है, फिर उनमें थोड़ी सी फीचर्स बढ़ाने के लिए 2 और प्रोजेक्ट बनाना है, फिर उसको भी इसी में इन्वॉल्व करना है। तो माइक्रो सर्विसेज नो डाउट स्केलेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जरूर है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होती है, क्योंकि सारी बड़ा एप्लीकेशन बन रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जाती है भाई, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बोलते हैं इसीलिए ना। आ जाओ जरा हम लोग इसको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिलीव मी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप बस चलना है आपको, सिंपल। तो एम्प्लॉई था कि एम्प्लॉइज था, एम्प्लॉइज था ना, एस है, और एस में आईडी डालना है ना, और इसका अलग मैपिंग नहीं है। चलो ठीक है, तो आईडी कहाँ से मिलेगी भाई, गेट ऑल कर लेते हैं, एंड गेट ऑल करने के बाद ये वाली आईडी उठा लेते हैं, चेक करते हैं कि हमें राजू का, काजू का है, ये काजू की आईडी है, काजू का डेटा मिलना चाहिए, स्लैश गेट सिंगल एम्प्लॉय, मिल रहा है, सिंगल एम्प्लॉय डेटा फाउंड सक्सेस एंड Yes, काजू sir. का भी मिल रहा है। अब जरा एक और चीज चेक कर लिया, पोस्ट में अगर मैं नेम 1 कैरेक्टर का डालता हूं, देखो मस्त है, बैड रिक्वेस्ट, Yes, sir. नेम मस्ट बी बिटवीन 2 to 3 कैरेक्टर, भोपाल को बी कर देते हैं, ये देखो एड्रेस इतना आना चाहिए, इसको मैं 1000 कर दूं, 10,000 से नहीं 500 कर देता हूँ, 500, यहाँ भी सैलरी मस्ट बी। तो सारे वैलिडेशन पोस्ट में प्रॉपर काम कर रहे हैं। अगर आईडी हम कुछ गलत डाल दें सिंगल वाले में, तो हमें एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी भी मिल रहा है ना। तो सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है, एरर वाले भी सारे सीन काम कर रहे हैं। गेट ऑल में अगर डेटा नहीं होता तो भाई ये डेटा खाली, अभी डेटा है तो ठीक मिल रहा है। तो इतना काम आप लोग को कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली यही काम करने वाले हैं। कौन सी सर्विस पे काम करेंगे, तो कहाँ गया आपका नोट्स, अब हम लोग दूसरी सर्विस पे काम करेंगे। एटलीस्ट पहले हमें 3 सर्विसेज बनानी तो पड़ेंगी। तो एम्प्लॉय सर्विस बन गया ना, तो अभी कॉपी पेस्ट करेंगे ज़्यादातर कोड हम, इसीलिए आप हाँ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम कॉपी पेस्ट करें, खट 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 कॉपी पेस्ट करेंगे, और अकाउंट और प्लॉट भी हम जल्दी रेडी कर देंगे। हो सकता है 1 सेशन में हो जाए, नहीं तो छोटा छोटा 2 सेशन ले लेंगे। तो कॉपी पेस्ट करेंगे यही सारा, ग्लोबल उठा लेंगे, रिसोर्स उठा लेंगे, जल्दी जल्दी एपीआई रिस्पॉन्स उठा लेंगे, और अपडेट कर करके अगला, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना बात को, यस सर, वो तो हो ही चुका है, क्योंकि हो ही चुका है। हाँ API एग्जैक्टली सेम काम हमें करना है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम काम। जब ये तीनों एग्जैक्ट रेप्लिका हमारा क्रिएट हो जाएगा, सेम वाले काम हो जाएंगे, देन फिर हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, फिर हम नई नई फील्ड्स ऐड करेंगे जो हमें ऐड करना होगा चीज़ें, फिर माइक्रो सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करने की बात की जाएगी। पहले हम लोग एक होता है ना रूट, एक बेस रेडी कर लें। तो बेस रेडी करने के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाला काम पूरा कर लीजिएगा, तभी कल का, और कल का या कल का परसों का भी, अगर एक सेशन में पॉसिबल हुआ तो कल ही हम लोग खत्म कर लेंगे। तो कल का सेशन समझने के लिए आज का जरूरी है, नहीं तो कल आप खाली यही बोलोगे कि जो सर आप तो खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो आज यस के लिए सर, यस सर।